इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व बारिक वसल्लिम। अव्वलन तो मैं मस्जिद के मुतअल्लिक़ीन जो इंतज़ामिया है, इमाम साहिब, ख़तीब साहिब और दीगर अफराद, और इस इज्तिमा का इनेकाद करने के सिलसिले में जो मैनेजमेंट है, इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और आपका भी शुक्रगुज़ार हूँ कि आप रात की इस पहर तशरीफ़ फरमा होकर बयान सुन रहे हैं, क्योंकि कल ग़ालिबन वर्किंग डे है, छुट्टी तो नहीं है ना, वर्किंग डे है। और इसलिए कोशिश ही होगी कि मुख्तसर और कुछ जामे बयान करने की कोशिश की जाए ताकि आप वक्त पर अपने घर पहुँच सकें। तो आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप जलवा अफरोज़ हुए, और हज़रत का डबल शुक्रिया कि जो बातें मुझे कुछ तमहीदी तौर पे कहनी होती हैं वो इन्होंने मेरे मिजाज को समझकर कह दी, क्योंकि इल्मी मजलिस का तकाज़ा ही ये है कि जब कोई आलिम दीन बयान करे तो गौर से उसको सुने। गैर ज़रूरी हर किस्म की हरकत एक्टिविटीज़ से इंसान को रुकना वाजिब होता है। फ़ोटोएँ खींचना, आपस में गुफ्तगू करना, कॉल अटेंड करना, बिला ज़रूरत उठकर आना जाना, ये सब मना हो जाता है। लेकिन पहलू बदलना आपको मना नहीं है। बात बात बैठे बैठे पाँव सुन हो जाते हैं तो आप सोचें यार अगर अभी यूँ किया तो ऐसा ना हो कि आदाब मजलिस के ख़िलाफ़ हो, तो वो मुश्किल हो जाएगी। आप पहलू बदल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा यकसुई से चंद बातें समाअत फरमाइएगा, क्योंकि हमारी अक्सर ये आदत है, और ये आदत उलमा की ज़िम्मेदारी भी है, जिससे अक्सर हम लोग अब गाफिल हो गए हैं। मादरत के साथ, तबक़ा उलमा की बारगाह में मादरत के साथ, कि जिन मौज़ूआत को और मौज़ूआत को जिस तरीक़े से बयान करना चाहिए अब वो हमारे मुआशरे से ख़त्म होता जा रहा है। अब आलिम का बयान होता है कमेटी को खुश करने के लिए, पब्लिक को खुश करने के लिए। पब्लिक भी आखिर में कमेटी को रिस्पॉन्स देती, आज तो जो आलिम बुलाया था ना मज़ा आ गया, वाह क्या ब्लड सर्कुलेशन तेज़ हुई, ज़बरदस्त किस्म की। वो इंतज़ामिया कहती है भाई फिर इसी का कोई कबीले का आदमी लेकर आओ जो जोशीला बयान करे, ज़बरदस्त किस्म का, जिसको पब्लिक लाइक करे। जबकि असल जिम्मेदारी उलमा की सबसे पहली क्या होती है कि इखलास से बयान होना चाहिए। अच्छा, किसी पर आप बदगुमानी नहीं करेंगे, ना मैं बदगुमान कर रहा हूँ, ना कोई अपनी बड़ाई बयान करना मकसूद है कि मैं बड़ा मुखलिस हूँ, दूसरे नहीं। ये एक दर्द का इजहार मैं कर रहा हूँ। आज होना यही चाहिए, और यही तरीक़ा अंबिया अलैहिमुस्सलाम का भी है, सहाबा कराम का, कि अल्लाह के लिए बयान हो। अब उससे कोई राज़ी होता है, नाराज़, अंदाज़ पसंद आता है, नहीं आता। आप पूरा कुरान उठाएं, अंबिया अलैहिमुस्सलाम स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा करते थे, ईमान लाओ, एक खुदा को मानो, बुतों की पूजा मत करो। मान लिया ठीक, नहीं माना, वमा अलैना इल्लल बलाग, हम पर तो अल्लाह का पैगाम पहुँचा देना ही लाजिम था। पहुँचा दिया, मानो ना मानो आपकी मर्जी। तो इसलिए होना ये चाहिए कि हमारे मौज़ूआत ऐसे हों कि जिससे खुसूसन जो यंग जनरेशन हमारी बैठी हुई है, पाकिस्तान में यूथ सबसे ज़्यादा है। ये हमारा एक बहुत ही ब्राइट एडवांटेज है कि हमारे जो पुराने लोग हैं कम हो गए और जवान ज़्यादा हो गए। अगर आज हम इस नौजवान नस्ल की सही जहन साजी करने में कामयाब हो जाते हैं तो सबसे पहला फ़ायदा दीन का, और उसके ज़िम्न में मुल्क का फ़ायदा भी होता है। ये लोग समझते हैं दीनदार क्या कर रहे हैं। जो मुस्लिह लोग होते हैं, इस्लाह करने वाले, जब वो एक नौजवान का जहन बना देते हैं, वो क्राइम से बचता है, वो गुनाह से बचता है, वो इस मुआशरे को डिसबैलेंस करने से बचता है, वो गंदे लोगों का साथ नहीं देता। कितने क्राइम रुक जाते हैं, पुलिस नहीं रोक सकती बाद वक़्त इतने क्राइम जितना दीनदार का एक बयान रोक लेता है। मुझे तकरीबन 32 साल हो गए इस फील्ड में काम करते हुए। कितने डाकुओं ने तौबा कर ली, कितने रिश्वतखोरों ने तौबा की। मैं इंडिया गया, अहमदाबाद में, वहाँ पे मैंने तबलीग दीन की, और ये बहुत पहले की बात बता रहा हूँ, बिल्कुल यंग था मैं उस टाइम, 20-22 साल की उम्र में मुझे भेजा था अहमदाबाद। और वहाँ जुए और शराब के अड्डे बहुत ज़बरदस्त चलते थे।
कितने ही लोगों ने शराब के और जुए के अड्डे बंद किए। तो वहाँ के लोगों ने मुझे कहा कि अगर आप कुछ अरसे और बयान करते रहे ना, पूरा अहमदाबाद पाक हो जाएगा। यानी समझाने का मकसद है कि लोग इस्लाह चाहते हैं, लोग इस्लाह कबूल करते हैं, लोग अपने आप को बदलना चाहते हैं, माहौल नहीं होता। और जब बदल लेते हैं, इसका फ़ायदा किसको होता है? हमारे दीन को भी, हमारे मुल्क को भी। फिर एक बड़ा फ़ायदा उन वालिदैन को भी होता है कि जो औलाद की सही तरबियत से गाफिल है। बड़ी मादरत के साथ, मैं खुदा न खास्ता, मेरे भी वालिदैन हैं ना, और मैं ख़ुद भी एक वालिद हूँ, तो किसी को डिग्रेड करना मकसूद नहीं है। हमारे यहाँ ईजाब व कबूल होता है, शौहर बन गए, एक औरत बीवी बन गई, 1-1.5 साल बाद बच्चा पैदा हुआ, दोनों माँ बाप बन गए। हमारे यहाँ अक्सर तरबियत का फुकदान है, सिखाते नहीं कि एक सही शौहर क्या होता है, एक मिसाली बीवी कैसी होती है, एक सही तरबियत याफ्ता बाप क्या है और एक सही तरबियत याफ्ता माँ क्या है। औलाद की तरबियत किस अंदाज से करनी चाहिए, पहले से फर्स्ट ईयर से लेकर 3rd ईयर तक क्या बच्चे को सिखाना है, क्या तरबियत करनी है। फिर 3 साल से लेकर 7 साल तक क्या करना है, फिर 7 से 10 और 10 से फिर बुलूगत, और बुलूगत के बाद किस तरीके से आपको तरबियत का मामला रखना है। ये नहीं होता। बच्चे पैदा होते चले जाते हैं, कारी साहब के पास चले जाएंगे, स्कूल गए, मोहल्ले में निकले, किसी को अच्छा माहौल मिल गया वो बच गया, जिसको नहीं मिला वो बिगड़ गया। तो हमारे यहाँ चूँकि तरबियत का फुकदान है, सही अंदाज़ तरबियत शायद ही बहुत ही कम वालिदैन होंगे, अगर आप उन्हें बिठा के पूछे ना कि बताएं शरीयत आपसे किस तरह की तरबियत का तकाजा करती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि तरबियत नहीं करते, वो अपने हिसाब से, अपने ख़ानदानी रस्म व रवाज, अपनी सोच, अपनी फ़िक्र, अपने तजर्बात के एतबार से कर रहे हैं। लेकिन अगर उनसे पूछा जाए कि शरीयत क्या कहती है, वो इसको बताने से कासिर हैं। और जब तक औलाद की तरबियत में रंगे शरीयत शामिल ना हो, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु जैसे औलिया कभी पैदा नहीं हो सकते। कि वही चरसी, मवाली, शराबी, जानी, फेसबुक पे लड़कियों से चैट करने वाले, रात के 2:30 बजे फ्री पैकेज करके और सामने वाली को कुछ बैलेंस डलवा के खंबे के साथ खड़े होकर वो बहन से गुफ्तगू कर रहा होता है 5 बजे तक। फिर इस तरह की औलाद पैदा होती है। तो हमारे जो इस मुस्लिह होता है, इस्लाह करने वाला, उसका एक बड़ा फ़ायदा क्या होता है, वालिदैन को एक पुरसुकून औलाद मिलती है, नेक औलाद, परहेज़गार औलाद, तरबियत याफ्ता औलाद। उनका टेंशन कम होता है। वही बेटा जो बाप की आंखों में आंखें डालकर बात करता था, माँ के सीने पर चढ़ के गुफ्तगू करता था, जब उसकी इस्लाह हो जाती है तो निगाह झुक जाती है, लहजा नरम हो जाता है, उसे अपनी साबिका तलखियों का एहसास होता है, झुंझलाहटों का जो उसने माँ बाप के सामने जाहिर की थी, वो माफ़ी मांगता है पाँव पकड़कर। ऐसे ही जब इस्लाह हो जाती है, एक बीवी अच्छी बीवी बन जाती है, शौहर दुआएं देते हैं हमें, और ऐसी बीवियाँ दुआएं देती हैं, हमारी बहनें सिस्टर्स हमें दुआ देती हैं कि मुफ्ती साहब आपके बयान से शौहर संभल गया। अभी एक बहन ने मुझे काफ़ी मसाइल बयान किए अपने घर के, कभी ऐसा मसला वैसा मसला, उनके इलाके में बयान था। तो मैंने उनसे पूछा कि आपके हस्बैंड भी वहाँ आएंगे? कहा कि हाँ आएंगे। तो सही, चलो ठीक है। फिर मैंने जो मेरा अंदाज़ है मैंने किया। अल्लाह का बड़ा करम है कि उस बच्ची का बाद में मुझे मैसेज आया, मुझसे साहब अल्लाह आपको बड़ी जज़ाए खैर अता फरमाए, इंसान बन गया है। अब इंसान बन गया है, इस जुमले में बड़ा बड़ा मफहूम पोशीदा है कि पहले क्या था। तो इंसान 2 तरह के होते हैं, एक होता है जो इंसान अल्लाह ने पैदा किया, और एक है अच्छा बन जाना। इसे भी हम कहते हैं इंसान बन जा, बच्चों को कहते हैं ना इंसान बनो। ऐसे में यूके में था, तो एक सिस्टर, उनके शौहर जो थे वो मसाइल थे उनके साथ। फिर वो जब आए बैठे, मैंने बयान किया। अच्छा, अब मैं 12वीं का बयान होता उसमें भी इस्लाह शामिल कर लेता हूँ, दीगर मुझ पे इस पर भी बाज़ लोगों ने तंज किया। बताइए जी, 12वीं के मौके पर और हुकूकुल इबाद का बयान। अरे भाई, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हो और मुआशरे की इस्लाह की बात ना हो, और ज़िंदगी के हर शोबा है ज़िंदगी में मेरे सरकार ने तबलीग फरमाई, ये कैसे हो सकता है? नतीजा निकला, उस बहन ने मुझे फिर मैसेज किया, मुफ्ती साहब अल्लाह आपको खुश रखे, मेरा शौहर तो बहुत अच्छा हो गया है। मैंने उसमें मुआफ़ी की तरगीब भी दी थी कि भाई अगर आप ज़्यादती करते हैं, वो किसी की बच्ची है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है, आपके बच्चों की माँ है, इंसान है, जानवर नहीं है कि पाँव की जूती समझकर आप उसको मारें, पीटें, गालियाँ बकें, बेइज्जत करें अपने माँ बाप के सामने, अपने बच्चों के सामने, मेहमानों के सामने। तो अगर आपने ऐसी गलती की है तो मुआफ़ी तलब करें।
तो वो कहने लगे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मुझसे माफ़ी मांगी है और बड़े सुधर गए हैं, और मुफ्ती साहब जब तक आप यूके में हैं मैं गुजारिश करती हूँ इसको साथ ही रखें ताकि मुकम्मल इंसान बन जाए पक्का। उन्हें ख़तरा था कि मुफ्ती साहब जाएंगे तो ऐसा ना हो फिर पुरानी रविश पर आ जाए। तो खुलासे कलाम ये है कि काश हमारे मुआशरे में ये हो कि हम लोगों को खुश करने के लिए नहीं, अल्लाह के लिए बयान करें, स्ट्रेट फॉरवर्ड बयान हो। हाँ, हिकमत का दामन मलूज रखना चाहिए, वो नहीं छोड़ना चाहिए। और यही मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, आप किसी आलिम के अंदर ये तलाश ना करें कि लहजा सख्त कितना था, जोश कितना था, नारे कितने लगे, लोग कितने फड़के, कितने लोगों ने हाथ उठाकर नारे लगाए। हम इन चीज़ों को स्टैंडर्ड और मायार समझते हैं, इससे कभी मुआशरे की इस्लाह नहीं हुई है। वक्ती तौर पे आपकी ब्लड सर्कुलेशन ज़रूर होगी, लेकिन आप ऐसे 1000 बयान अटेंड कर लें कि जिसमें सिर्फ जोश हो, इस्लाह ना हो, जिसमें जोश हो, हिकमत ना हो, 100 साल बाद भी आप अमली लिहाज से वहीं खड़े होंगे, अखलाकियात की गिरावट के एतबार से वहीं होंगे जहां 100 साल पहले थे। ये हमारी गारंटी है। इसलिए इस मुख्तसर तमहीद के बाद मेरी गुजारिश है कि आज जो मौजू रखा गया वो अज़मत औलिया कॉन्फ्रेंस, इसका उन्वान यही था ना भाई, तालीमात औलिया के कॉन्फ्रेंस रखी गई। अच्छा, ये तो माशाल्लाह साहिब इल्म पढ़ भी रहे हैं, मेरे शागिर्दों में से हैं। एक दफ़ा मुझे बयान रखा फ़लसफ़ाए शहादत इमाम हुसैन रज़ी। मैंने कमेटी से पूछे फ़लसफ़ा होता है क्या, ये बताओ। ये तो पता नहीं फ़लसफ़ा शहादत। अच्छा, मौजू रख लेंगे, उन्हें खुद नहीं पता होगा क्या है ना। तो ये भी होता है बाज़ औक़ात कि मौजू का इंतिखाब भी जो है वो ऐसा होना चाहिए जो जिससे लोग इस्तिफ़ादा करें, करंट इशूज़ पे कलाम हो वो रखें, उसकी नशस्तें रखें। आप में से बहुत सारे डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड यूज़ करते होंगे, इसका इस्तेमाल शरन कैसा है, जायज़ है नाजायज़ है, किस सूरत में नाजायज़ होता है, किस सूरत में जायज़ होता है। तिजारत पे रखें, आप सब कम खाते हैं कमाते हैं कि रेंट पे चीज़ें ले दी हुई है, तिजारत के ऊपर बयान रखें। ये चीज़ें हमारे मुआशरे में इंतहाई ज़रूरी हैं। आप यहाँ बैठे ज़िक्र इलाही हुआ, आप वो अल्लाह अल्लाह ज़रबे लगा रहे हैं, इमामा गिर गया, जुल्फ़ें बिखर गई आपकी, सामने वाले के टक्कर भी मार दिया आपने जोश में आकर, 100 साल भी जिक्र करते रहे, अगर पेट में हराम जा रहा है ये जिक्र कोई फ़ायदा नहीं देगा। उसका हज भी मकबूल नहीं, जो हराम पैसे से हज करे, मकबूल ही नहीं है। और हराम हलाल की तमीज़ कैसे हासिल होती है, जब आप इल्म दीन सीखते हैं, जब शऊर की बेदारी होती है। तो आज इसी मौजू पे इंशाअल्लाह इस तमहीद के बाद हम कुछ गुजारिश करेंगे, तालीमात औलिया क्या। सबसे पहले याद रखें कि वली के 2 मफ़हूम हैं, एक लुग़वी एतबार से है और एक हमारी शरई इस्तिलाह के एतबार से। इस्तिलाह का मतलब क्या होता है कि एक अगर आप डिक्शनरी खोलें ना, उसमें जो मतलब लिखा होता है वो होता है लुग़वी माना। डिक्शनरी को लुगत कहते हैं, उसके अंदर जो माना लिखा होता है उसको लुग़वी माना कहते हैं। और इस्तिलाही का मतलब ये होता है कि किसी ख़ास फ़न, किसी ख़ास शोबे से वाबस्ता लोग किसी लफ्ज़ का लुग़वी माना के अलावा कोई और माना मुतय्यन कर लेते हैं, ठीक है ना, वो कहलाता है इस्तिलाही मफ़हूम, इस्तिलाही माना। तो वली को अगर आप डिक्शनरी में देखेंगे, वली का माना होगा दोस्त, मददगार, साथी, इख्तियार रखने वाला। इसीलिए कहते हैं कि बच्ची का वली आ जाए निकाह के लिए, वली का उसको इख्तियार हासिल होता है, लुगत में ये होगा। और अगर आप शरीयत एतबार से देखें कि जो हमारे उलमा ने वली की तारीफ़ लिखी है तो वो ये है कि वो सहीउल अक़ीदा शख्स जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी नबी का उम्मती हो, बाकायदा नबी भी मान लाता है, मुसलमान है, मुत्तकी है, परहेज़गार है, साहिब इल्म है, साहिब तक़वा हो और अल्लाह की मारिफत रखने वाला हो, आरिफ बिल्लाह जिसको कहते हैं। तो चंद औसाफ होते हैं वली के अंदर। नंबर 1, वो मुसलमान होना चाहिए। अब हम पीछे अंबिया अलैहिस्सलाम को फ़िलहाल छोड़ देते हैं, हम इस उम्मत को ले लेते हैं। नबी मुसलमान हो, नबी करीम का उम्मती है, साहिब इल्म हो, अपने इल्म के तकाज़े के मुताबिक अमल करे, साहिब तक़वा हो, परहेज़गार हो, मुत्तकी हो और अल्लाह की मारिफत रखता हो, वो है अल्लाह का वली। अब ये वली की शनाख्त कैसे होती है? वली की शनाख्त ऐसे नहीं होती कि हम देखें और कहें ये वली आ रहा है, हुक्म लगा दें, क्योंकि वली में कोई हयत में तब्दीली नहीं आती। आपकी गली का मोची अकाबरी ने लिखा है कि वो भी अब्दाल में से हो सकता है। ये बड़ा दर्जा है वलियों का, 40 पूरी दुनिया में 40 अब्दाल रहते हैं। एक फौत होता है, नीचे दर्जे वाला उसकी जगह पर आ जाता है।
तो फरमाते हैं गली के कोने पे बैठा हुआ मोची भी अब्दाल हो सकता है। वली लोगों में ऐसे ही गुम होते हैं कि पता ही नहीं चलते, बल्कि आपको हैरत होगी कि बादों का तो अल्लाह के वली को ये नहीं पता होता कि मैं वली हूं। अल्लाह ताला उस पर भी मख्फी रखता है। लेकिन ये ज़रूर है कि जो अलामात मैंने आपकी खिदमत में जिक्र की हैं, अगर आप किसी को इस्तिकामत से उन चीज़ों को इख्तियार किए हुए देखें, मसलन आपने देखा एक शख्स है, मुसलमान है, मुत्तकी है, परहेज़गार है, बाशरा है, कभी झूठ नहीं बोलता, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुनन पर अमल करता है, इल्म दीन सिखाता है, अल्लाह की अच्छी मारिफत रखता है, सबसे बड़ी बात सहीहुल अक़ीदा है, तो फिर आप उसके बारे में हुस्न ज़न कायम करके कह सकते हैं भाई मैं समझता हूँ ये अल्लाह के वली है, मैं समझता हूँ अल्लाह के वली है। ठीक है, वो आप हुस्न ज़न के साथ कह सकते हैं, लेकिन कन्फर्म हम नहीं कह सकते, क्योंकि वली वो होता है जिसके पास विलायत हो, और विलायत एक मनसब, एक मकाम का नाम है। और हमारे अहले सुन्नत के नज़दीक अल्लाह ताला जिसको चाहता है विलायत अता फरमाता, कोई अपने तौर पे नहीं ले सकता। जैसे अल्लाह जिसको चाहता है नबी बनाता है, कोई अपनी कोशिश रियाजत से नबूवत हासिल नहीं कर सकता। ऐसे ही वली के बारे में भी हमारा यही है कि वली वो होता है जिसको अल्लाह अपनी विलायत के लिए मुंतखब फरमा लेता है। लेकिन ये ज़रूर है कि उसकी आदत करीमा ये जारी है कि मुंतखब उसी को करता है जो सहीहुल अक़ीदा हो, मुसलमान हो, मुत्तकी हो, परहेज़गार हो, साहिब इल्म हो और अल्लाह की मारिफत रखने वाला हो। मालूम हो कि कोई जाहिल अल्लाह का वली नहीं हो सकता। ये जो मैंने आपके सामने कुरान की तिलावत की, आयत की तिलावत की, वो इसकी निशानदही कर रही है। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह ताला फरमाता है कि बेशक अल्लाह के वलियों को ना कुछ खौफ है ना वो गमगीन होंगे। कौन है अल्लाह के वली? जो सर पे पगड़ी लपेट ले, दाढ़ी साफ, उंगलियों के अंदर अंगूठियां चढ़ाई हुई हैं, गले में मालाएं, हाथ में काला डंडा, हाथू के नारे लगा रहा हूं। बाप रे बाबा, बड़ा पहुंचा वाला बच्चा, तू कुछ परेशान लगता है, इधर आ, डंडा मारा, ला बाबा को 500 रुपए दे, बाबा राजी होगा। जो आपने 500 रुपए दे दिए, हम कहते हैं ये बाबा जो है डंडे वाली सरकार, काली जुल्फों वाली सरकार, कोई इलायची वाली सरकार, कोई जफ्फी वाली सरकार, कोई कुत्तों वाली सरकार, कोई बिल्ली वाली सरकार बनी बैठी है। उल्टा शाह, एक उल्टे शाह सरकार, वो उल्टे लटके रहते थे, उनके मुरीदीन भी उल्टे लटक जाते हैं पाँव से, फिर वो हिलाते हैं तो उससे दर्जात की बुलंदी होती है। उल्टा सरकार। सिगरेट वाली सरकार, एक मज़ार बना लिया। मुजाविर कहते हैं कि बाबा जी सिगरेट पीते थे और उनका कहना था जो मेरे मज़ार पे आके सिगरेट पिएगा कैंसर दूर हो जाएगा। लोग कैंसर दूर करने के लिए सुट्टे लगा रहे हैं वहां पर बैठे हुए, और कैंसर आखिरी स्टेज पे पहुंच रहा है, वो बाबा के पास पहुंच रहे हैं। तो हमारे नजदीक ये शायद वली होते हैं जो हमें बच्चा हासिल करने का वसीला बन जाए, दुकान में बरकत हो जाए। आपने देखा ये आते हैं, वो बखूर डालते उसमें, पूरे दुकान में धूनी देते हैं पैसे। हम उसे भी समझते हैं बहुत बड़ा वली है। अगर इतना ही बड़ा वली होता तो यूं बखूर डाल के पैसे ना मांग रहा होता, ये तो वैसे ही गैबी तौर पर इसको कुछ हासिल हो जाता। बाज इनको भी वली समझते हैं, जो गलियों के कोनों पे दीवार पे वॉल चौकिंग होती है ना, सावत्री माई, बंगाली बाबा, हर मसला हल होगा, परेशान होना छोड़िए, बाबा के कदमों में आइए। आप ये नहीं सोचते कि ये जो विलायत के दावे कर रहा है, बाबा खुद पैसा कमाने के लिए चौकिंग करवाता है पूरे कराची में, ये आपके पैसों का मोहताज, ये आपकी मुश्किल क्या दूर करेगा? वो एक ने डिश लगाई हुई है तो उसमें जो इश्तिहार आते हैं वो बड़े खतरनाक होते हैं। हमारे यहाँ तो नहीं चलते, डिश कर किसी घर में तो उसमें बंगाली बाबा, काला जादू का माहिर, हर चीज हासिल होगी, जो तुम्हें हासिल ना हो उसके लिए मेरे पास आओ। अबे भाई, तू प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बन जाता? एक तावीज अपने ऊपर लगा, पीएम बन जा, फौज भी काबू में कर ले, अमेरिका पे कर दे, डोनाल्ड ट्रंप, अब तो खैर वो जो बाइडन है उस पे कर दे जादू, वो सारा कर्जा माफ कर दे, आपको असलहा दे दे, पड़ोसी मुल्क के ऊपर कर दो, वो आपके कदमों में बिछ जाएं, दोस्ती बढ़ जाए, सब कुछ हो जाए। वो कुछ नहीं कर सकता। चल भाई, डेंगू दूर कर दे यार, कोरोना वायरस ही दूर कर दे। क्यों नहीं गए आप किसी बाबे के पास जो बड़े बड़े दावे करता है जी कोरोना दूर कर दे? कोरोना दूर नहीं हो सकता, लेकिन तुम्हारी हर मुश्किल में दूर कर सकता हूं। महबूब तुम्हारे कदमों में। हमारे नामुराद आशिकीन फौरन कदमों में गिर जाते हैं, बाबा फुला की बहन, फुला की बेटी मेरी तरफ माइल हो जाए, उसके मंगनी टूट जाए, उसका निकाह खत्म हो जाए, इस फकीर को खिदमत का मौका मिले, बाबा आपको ऐसा तावीज़ दे दें। शर्म नहीं आती हम लोगों को इन बाबाओं के कदमों में जाकर? और बेगैरत बाबा वो शादियां तोड़वा रहा है,
वो कहता है कि कौन सी जुदाई चाहिए, वो इश्तिहार में चलता, जुदाई है करवानी है, बाबा को आजमाओ। अगर हमारी इस्लामी हुकूमत हो ना तो इस बाबा को चौक पे उल्टा लिटाकर डंडे लगाए जाएं ऐसे मकामात पर कि 2 महीने तक तो नॉर्मल हालत में लेट भी ना सके, इतने बदमाश हैं ये लोग। तो खुलासा कलाम ये है कि ये वली नहीं होते। अल्लाह ने क्या फरमाया, खबरदार, बेशक अल्लाह के वलियों को ना कुछ खौफ है ना वो गमगीन होंगे। कौन? अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने तकवा इख्तियार किया। ईमान लाने का मतलब क्या है, अब ये भी मैं आपको समझा देता हूं। हम लोग बाद वक़्त इज्तिमा से बाहर निकलते हैं, बोलते हैं आज तो यार बयान से ईमान ताज़ा हो गया। आप कोई पूछेगा जी ईमान की शरई तारीफ क्या है, ये तो पता नहीं। अच्छा, ताजगी ईमान का मतलब क्या है, ये भी मालूम नहीं, लेकिन मान लोगे हो गया। यानी ऐसे हम भोले हैं कि चीज़ों की हकीकत तक पहुंचते नहीं, अल्फाज हमारे चल रहे हैं बिल्कुल ऐसे जैसे इमाम साहब दुआएं मांग रहे हो अरेबिक में, हम आमीन आमीन झूम झूम के। बच्चा पूछे अब्बू क्या कह रहे हैं, बेटा कुछ नहीं पता, आमीन आमीन। अच्छा अब्बू ये आमीन का मतलब क्या, यही बता दें, बचपन से अभी तक सुनते आए। खामोश, तेरे अब्बा को नहीं पता तो क्या बताएगा, आमीन आमीन। ये हमारी हालत है कि सिर्फ रस्मी तौर पे हर चीज़ों के साथ वाबस्ता हैं, हकीकत जानने की ज़रूरत ही महसूस नहीं करते। ईमान कल्ब की एक हालत और कैफियत का नाम है जिसको हम यकीन कहते हैं। यकीन एक दिल की कैफियत का नाम है। अब इसको थोड़ा मैं समझा देता हूँ कि जब कोई चीज़ हमारे सामने आती है उसके बारे में उमूमन दिल की 2 राय होती हैं, ठीक है। ये सच बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, ये सही है या गलत है, ये वाकई है या नहीं है। इस तरीके से दिल 2 राय रखता है किसी चीज़ के बारे में। ज़्यादा भी हो सकती हैं लेकिन कम से कम 2 राय होती हैं। अगर दिल किसी चीज़ के बारे में 2 राय रखे जिनमें से एक 100% हो, दूसरा 0 हो, तो जब 100% होता है इसका नाम होता है यकीन। अब मैं आपसे पूछता, बताएं अल्लाह एक है या एक से ज़्यादा, बोलिए एक। लेकिन दिल की 2 राय तो हो सकती है ना भाई, एक भी हो सकता है एक से ज़्यादा भी। अब मैं आपसे पूछूं आपका दिल जो है वो अल्लाह के एक होने का 100% यकीन रखता है कि नहीं? आप कहेंगे हाँ। अच्छा एक से ज्यादा का? आप कहेंगे 0, बिल्कुल। बस इसका मतलब है आपको अल्लाह के एक होने का यकीन हासिल है। जब ये यकीन हम कहेंगे, इसी का नाम क्या होता है? ईमान। इससे कम दर्जे जो होते हैं फिर वो जन्ने गालिब होता है या जन होता है या शक होता है। अगर दिल 2 चीजों की तरफ बराबर बराबर चला जाए ना, ये भी तो शक। इन्होंने एक बात कही, पता नहीं यार सच कह रहे हैं झूठ कह रहे हैं, दिल किस तरफ फैसला नहीं कर रहा, ये क्या है? शक। अगर एक जानिब बढ़ जाए दूसरी कम तो ये गुमान होता है, जैसे 60-40 का रेशो। और अगर एक बहुत बढ़ जाए दूसरा बहुत ही कम, जैसे 95-5, इसको कहते हैं गालिब गुमान, जन्ने गालिब। मजहब इस्लाम में अकीदे के सिलसिले में यकीन दरकार है। जन्ने गालिब भी नहीं चलेगा, गुमान भी नहीं चलेगा। शक में तो वैसे ही आप तबाह होंगे। 100% यकीन चाहिए, तब आप साहिब ईमान होंगे। हमारे नबी थे कि नहीं थे, बताएं? आपका दिल गवाही देता है 100%। यह है यकीन, यह है ईमान। समझा नहीं यार? गौसे पाक थे कि नहीं थे, ये बताएं। थे ना? इसका यकीन रखना लाजिम है? नो। इसलिए कोई बुनियादी अकीदे के साथ ताल्लुक नहीं रखता। इसमें अगर शुबा भी हो, जैसे कोई आपसे कहे पता नहीं यार गौसे पाक थे नहीं थे, मशहूर तो बहुत हैं, इसमें चल जाएगा क्योंकि ये इस्लाम के कोई बुनियादी अकीदे तो नहीं है। इसमें उम्मी तौर पे जन्ने गालिब भी होता है। लेकिन अल्लाह ताला एक है, अल्लाह ताला है, कुरान आखिरी किताब है, हमारे नबी उसके रसूल हैं, ये सब इतने दलाइल क़तइय्या से साबित हैं कि इसमें यकीन चाहिए। इसमें जन्ने गालिब, गालिब गुमान या सिर्फ गुमान या शक से काम नहीं चलेगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनमें यकीन दरकार है। मसलन अब मैं आपको अर्ज करता हूं, अल्लाह ताला एक है, अल्लाह ताला मौजूद है, वो जिस्मानियत से पाको साफ है, वो जिहाद से पाको साफ है, आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे इन सब से पाको साफ है। वो कादिर मुतलक है, वो किसी का मोहताज नहीं, वही खालिक है, वही मालिक है, वही राज़िक है, उसके बगैर कोई एक तिनका भी उठाकर नहीं दे सकता। इन सब के लिए क्या चाहिए? नकायद के लिए यकीन। जर्रा बराबर आपके दिल में शक ना हो, 0.1% भी इधर हुए आप ईमान से बाहर निकल जाएंगे। ऐसी चूंकि कुरान गवाही दे रहा है तो हम ये कहते हैं कमोबेश 1,24,000 अंबिया अलैहिस्सलाम पर हमारा ईमान है। ईमान का मतलब क्या है? हमें उसका यकीन है। एक नबी के बारे में आप कहते हैं सबको मानता हूं, इसके बारे में शक है,
आप इस्लाम से बाहर हो जाएंगे। हाँ, ये हो सकता है दलाइल की रोशनी में उलमा इस तरह बयान फरमाए, जैसे हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम के बारे में दलाइल मुख्तलिफ हैं। बाज़ कहते हैं वो अल्लाह के वली थे और बाज़ कहते हैं वो अल्लाह के नबी थे, क्योंकि वाज़े तौर पर उनके बारे में नहीं, लेकिन जमहूर मुस्लिमीन और अहले सुन्नत का अकीदा ये है कि वो अल्लाह के नबी थे। इस तरह के मामला दलाइल की रोशनी में हो सकते हैं, वरना जो क्लियर है वो क्लियर है। ऐसे ही तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान मजीद ये अल्लाह की पाकीज़ा किताबें हैं, क्योंकि कुरान गवाही दे रहा है, इसमें ज़रा शक होगा आप दायरे इस्लाम से खारिज। ऐसे ही जिन, फरिश्ते, जन्नत, दोज़ख, इनके वजूद का जिक्र कुरान अजीम में है, मानना पड़ेगा। ऐसी तकदीर का मसला है, यकीन दरकार है। तकदीर की वजाहत आपको ना पता हो, मसला तकदीर की, बच्चा पूछेगा अब्बू तकदीर क्या होती है, आप उसको क्लियर ना कर सकें। तकदीर की अक़साम कितनी होती हैं, आप उसकी वजाहत ना कर सकें। कौन सी तकदीर ऐसी है जो ना दुआ से बदलती है ना तदबीर से बदलती है, हो सकता है आपको इसका इल्म ना हो, लेकिन एक बुनियादी अकीदा लाजिम है कि तकदीर है, ये आपको रखना होगा, इसका यकीन रखना होगा। और तकदीर का मतलब होता है अल्लाह का अज़ली फैसला, यानी जो उसने बंदों के लिए शुरू से ही फैसले फरमा दिए हैं, क्योंकि अल्लाह ताला हमेशा से है, हमेशा रहेगा, तो उसके इरादे, उसका इल्म भी हमेशा से हमेशा रहेगा। उसने अपने बंदों के लिए जो इरादे कर लिए हैं उसी का नाम तकदीर होता है। कम से कम इतना तो अकीदा होना चाहिए ना कि हाँ तकदीर है। उसकी मारिफत मुकम्मल नहीं, वो अलग बात है, वो सीखनी चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं सीखेंगे तो हो सकता है मसला तकदीर का इनकार भी कर दें। जैसे हमारे बाज़ नौजवान होते हैं ना, जब वो घर में तंगदस्ती देखी, परेशानी देखी, थोड़ी मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं रात दिन, फिर वो मेहनत करके अफसर बन जाते हैं, तो फिर बाद औक़ात इस तरह के लोगों को कहते सुना है, ये तकदीर वगैरह कुछ नहीं होती, मैंने अपनी तकदीर खुद बनाई है, अब मैं खुद अपनी तकदीर लिखूंगा। वो पप्पू डंडा लेके निकल जाता है, जी मैं लिखूंगा तकदीर। ओ भाई, खुदा का खौफ कर, तकदीर तो अल्लाह के फैसले का नाम है, तुम अल्लाह का फैसला कैसे लिख सकते हो? ऐसा आदमी दायरे इस्लाम से खारिज हो जाएगा। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कदरिया मेरी उम्मत के मजूस हैं। कदरिया कौन थे? जो तकदीर के मुनकिर थे, तकदीर का इनकार। सरकार ने फरमाया कदरिया मेरी उम्मत के मजूस हैं। मजूस किसे कहते हैं? आग की पूजा करने वाले, जो पारसी होते हैं, हमारे यहाँ पारसी कहलाते हैं, ये आतिश परस्त होते हैं। सरकार ने फरमाया अगर इस सामने से आ जाए, इनको सलाम में पहल मत करो, इनके साथ खंदा पेशानी से इन्हें मुस्कुरा कर मत मिलो, अगर ये बीमार हो जाएं तो इनकी इयादत ना करो, अगर मर जाएं तो इनके जनाजे में शिरकत ना करो। ये कौन तालीम दे रहा है? 15वीं सदी हिजरी का मौलवी दे रहा है? नहीं, ये मेरे आका दे रहे हैं। आप आज 15वीं सदी का हिजरी का मौलवी अगर बदमज़हबों के बारे में आपको ये तालीम दे तो आप फौरन कहते हैं यार फिरका परस्ती की बात कर रहे हो, देखो सलाम ना करो, जनाजे में ना जाओ। लेकिन जब आपके नबी ये कह रहे हैं तो आप कैसे इनकार कर सकते हैं? अखलाक हमारे नबी ने सिखाया है, नरमी से गुफ्तगू करना, सलाम में पहल करना, मुस्कुरा कर मिलना, ये सही अकीदा मुसलमान के लिए होता है। ये अखलाक यहां नबी ने सिखाया। और अगर कोई खुदा न खास्ता अल्लाह की शान में गुस्ताखी करे, रसूल की शान में गुस्ताखियां करे, अहले बैते अतहार की शान में करे, सहाबा किराम की शान में करे, जिनके बारे में अल्लाह का अज़ली फैसला हो गया, रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, अल्लाह इनसे राजी, ये अल्लाह से राजी, और आप किसी सहाबी को बुनियाद बना के किसी भी मसले में उसको बुरा भला कहें, गालियां बकें, तो फिर सोच लीजिए अंजाम क्या होगा। तो इसलिए ये अच्छी तरह याद रखें कि जितने भी अल्लाह तबारक व तआला के नबी हैं, जितने सहाबी हैं, जितने, वो सब तकदीर का दर्ज देते रहे, और उन्होंने बदमज़हबों के बारे में या जिस शख्स का अकीदा ख़राब हो उसके बारे में अखलाक ही ये बताया है कि हत्तल इम्कान उससे दूर रहें, सलाम में पहल ना करें। ये भी हमारे लिए एक बड़ा इम्तिहान होता है। हम बाद औक़ात देखते हैं जी अब बड़े पक्के सुन्नी हैं, जी टनाटन सुन्नी हैं, लेकिन वो ऐसे लोगों से गैदरिंग रखते हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं, गलत नज़रिया रखते हैं, अहले बैत अतहार के बारे में, सहाबा किराम के बारे में। और जब कहा जाता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो बोलते हैं यार हमारी तो दोस्ती है, हम लोग इन बातों में नहीं पड़ते, हमारी खाली दोस्ती है, हम उठते हैं बैठते हैं चाय पीते हैं, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। उसने अपनी खबर में जाना है, मैंने अपनी, उसका अकीदा अपने साथ, मेरा अकीदा मेरे साथ। लेकिन अगर वही दोस्त आपके वालिद को एक गंदी माँ बहन की गाली बक दे, आपकी माँ पे गंदा फोश इल्जाम लगा दे, तब मैं आपके भाषण फिर ये दे ना भाषण, फिर मैं मानूंगा कि हाँ अब यह भाषण आप सही दे रहे हैं।
कि आप कहें यार मेरी माँ पे गंदा इल्ज़ाम लगाया, मसलन ज़िना का इल्ज़ाम लगा दिया, अब्बा को बुरा भला कहा, लेकिन छोड़ो ना यार, हम इस मौजू पे नहीं आते। वो अपनी कब्र में जाएगा, मैं अपनी कब्र में। आ यार मैं तुझे चाय दूध पत्ती पिलाऊं, पिलाएंगे दूध पत्ती ऐसे आदमी को? नहीं। लेकिन नबी को गाली बके, दूध पत्ती भी चलेगी। वो चाचा भी सर आंखों पर, वो बहनोई भी सर आंखों पर, वो खाला भी सर आंखों पर, चाहे बदमज़हब हो जाए। अरे भाई, बदमज़हब से आपके नबी ने अखलाक बयान किया कि बिल्कुल उनसे दुआ सलाम का तर्क चाहिए। अगर खुदा ना खास्ता फंस गए आप, मजबूरी है कोई बहुत, तो ज़ाहरी बर्ताव में हरज नहीं है, हाय हेलो कर ली बस, दिल इससे ज़्यादा नहीं। जैसे आप क्लास फेलो हैं, आप किसी ऑफिस में फैक्ट्री में काम करते हैं, और ऐसा कोई शख्स ज़ाहिरन जो आपके सामने गुस्ताखी करता है, बदमज़हब सा है, बदतमीज़ किस्म का है, तो मजबूरन बाद औक़ात हाय हेलो करनी पड़ जाती है कि ना करें। तो फिर दूसरे जो आम लोग होते हैं जिनको मसाइल नहीं पता हो, तो कहते हैं देखो वो कितना बाअखलाक है और तुम बदअखलाक हो। तो इसलिए लोगों की जहनी सतह भी देखनी होती है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अखलाक यही है कि जो हमारे रब का नहीं वो हमारा नहीं, जो हमारे रसूल का नहीं वो हमारा नहीं, जो सहाबा का नहीं, अहले बैत तहार का नहीं वो हमारा नहीं। बस ये याद रखें, इनके साथ रहेंगे तो कामयाबी होगी। तो यूं मसला तकदीर बहुत इंपॉर्टेंट हुआ। इसी तरह आखिरत, हमने मरना है, रूह का निकलना, फिर दोबारा हमारा जन्म नहीं होता। 7 जन्म का तस्वुर हिंदुओं के यहाँ है, 1 जन्म लेगा आदमी, 2 जन्म। उनके यहाँ तो ये है, ये 1 जन्म में इंसान पैदा हुआ, अगले जन्म में भैंस भी बन सकता है, अल्लाह भैंस बना के भेज दे, 7 जन्म लेगा। इस तरह फिर वो ख़त्म, और फिर ख़त्म, मिट्टी में मिल जाएगा। नहीं, हमारे यहाँ जो बुनियादी शरई तस्वुर है वो 2 मौतों 2 जिंदगियों का है। ठीक है ना? एक हम आलम अरवाह में होते, जिंदगी नहीं है, फिर अल्लाह ज़िंदगी देता है, हम दुनिया में आते हैं, फिर अल्लाह ताला वफ़ात देता है और हम मर जाते हैं, फिर इसके बाद हमें ज़िंदा किया जाएगा। बस उसके बाद फिर ना नई ज़िंदगी और नई ना वफ़ात, बल्कि जब आप और में मैदान माशर में पहुंच जाएंगे, जन्नती जन्नत में, जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला मौत को एक दुम्बे की शक्ल में लाएगा और दरमियान में लिटाएगा, और फरिश्तों को हुक्म देगा, वो उसको ज़िबह करेंगे और कहेंगे कि ए अहले जन्नत खुश हो जाओ, अब तुम्हें कभी मौत नहीं आएगी। ए जहन्नमियों रोते रहो, अफसोस करो कि अब कभी मौत नहीं आएगी। और फिर मौत को ही ज़िबह कर दिया जाएगा, उसके बाद मौत ख़त्म। ये हमारे यहाँ तस्वुर है। फिर मैदान महशर, द डे ऑफ जजमेंट का शरीयत तस्वुर देती है। ये भी हमारे बुनियादी अकायद में शामिल है। ये जो हम आज विरासत दबा कर बैठे हुए हैं, कर्जा दबा कर बैठे हुए हैं, झूठ बोल बोल कर अपना माल बेचकर लोगों की जेबें खाली करवाते हैं। हम मैकेनिक हैं, कोई मैकेनिक बैठा हो तो नाराज ना हो, ऐसा नहीं कि आपसे कोनी मारे ले भी तेरी बात शुरू हो गई, ऐसा नहीं। 4 रुपए का पुर्जा डाला, 400 रुपए वसूल कर लिए झूठ बोलकर। खराबी नहीं है, थोड़ी सी बस एक यूं करना था, जैसे रेस बढ़ जाती है ना, बस ये करना है, थोड़ा यूं करना है, रेस सेट हो जाएगी। लेकिन छोड़ जाएं आप मोटरसाइकिल, क्योंकि सामने हमारी करामत जाहिर नहीं होगी, बाद में होगी। वो जब वापस आता है कि भाई ये बड़ी खराबी थी इसके अंदर, लाइए 2000 रुपए दे दें। ये जो झूठ बोल बोल के माल हासिल कर रहे हैं, ऐसे ही जो बीवियों पे जुल्म कर रहे हैं, छोटी छोटी बात पर शरीयत का पता है नहीं, ये नहीं मालूम कि मेरा हक क्या है, ना हक को हक बनाया हुआ है। मैं खुदा की कसम अपनी हिलमत नहीं झाड़ता, मैं शौर बेदार करता हूं। आप में से बहुत कम ऐसे होंगे जो लफ्ज़े हक की शरई तारीफ जानते होंगे कि हक कहते किसको हैं। लेकिन उछल उछल के हम कैसे बोल रहे होते हैं, बीवी तुझे नहीं पता शौहर का हक क्या है, और बीवी भी कह रही तुम्हें नहीं पता कि बीवियों का हक क्या है, अल्लाह ने हमें कितने हुकूक दिए हैं। माँ बाप कह रहे होते हैं माँ बाप का हक पहचानो, जवाब में औलाद के अब्बू हक किसे कहते हैं ये तो बता दो। अब्बा का ये तो नहीं पता, लेकिन पहचान ले बेटा, पहचान ले। अब्बा जान आपने अभी तक पहचाना नहीं, मैं कैसे पहचानूंगा। नाराज मत हो, कुछ वालिदैन भी यहाँ, वालिद साहब भी तशरीफ़ फरमा, खुदा न खास्ता मजाक उड़ाना मकसद नहीं, ना अपने वालिदैन के बारे में आपको ऐसा नापाक मकरूह तस्वुर लेकर आए। बड़े अजीम लोग होते हैं, ठीक है, इल्म नहीं है ना, मुआशरे में हमारे शऊर की बेदारी नहीं है। वो भी क्या करें, उन्हें ऊपर से ऐसा मिला, उन्होंने जितना था आगे मुंतकिल कर दिया हमारा। इसीलिए हम ये कहते हैं कि अब नौजवानों आपका काम है, या तो इस जहालत को, इस मारफत के ना होने के सिलसिले को ख़ानदान में कंटिन्यू रखें, अपनी औलाद में ऐसी जहालत मुंतकिल करते रहें, और या फिर आप होश में आएँ और अपने बच्चों को अच्छा मुसलमान बनाएं, और जो कुछ घर में होता रहा उसे ख़त्म करें, एक नए ख़ानदान की बुनियाद रखें। वो मैं आखिर में आपको अर्ज़ करता हूँ। तो मैदान माशर में द डे ऑफ जजमेंट जो अल्लाह ने बयान फरमाना, ये खौफ पैदा करने वाला है। तो हम माल हराम कमाते हैं, जवाब वहां देना होगा। झूठ बोल के माल लेते हैं, वहां जवाब देना होगा।
जो शौहर बीवियों पे जुल्म कर रहे हैं वहां जवाब देना होगा। यहां तो औरत मजलूमा है, फर्ज कर लें आपने थप्पड़ मारा, लात मारी, माँ बहन की गाली दी, मरहूम माँ बाप की इज्जत उतार के हाथ में रख दी, वो जवाब में इसलिए कुछ नहीं कह सकती कि आपके डोले हैं, आप ताकतवर हैं, आपकी हड्डियां मजबूत हैं, आप में ताकत ज्यादा है कि बीवी का हाथ पकड़ ले तो हाथ ना छुड़ा सके। ऐसे बदमाशों से मेरी गुजारिश है, जरा मेरे पास आओ, मैं तुम्हें किसी बदमाश से राब्ता करवाता हूं जो तुम्हारा हाथ पकड़ ले तुम नहीं छोड़ा सकते। कोई ताकतवर सा पांव पे पांव रख दे, हमारे ही पांव पे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्यों पता है कि दांत तोड़ के जाएगा अगर मैं कुछ बोलूंगा तो। और बीवी घर में जो बेचारी वो बिल्कुल कमजोर सी बैठी, उसे चाहे माँ बहन की गालियां दो, दांत तोड़ दो, मुंह पे तमाचा खींच के मारो, पलेट उठा के फेंको, ये क्या कर लेगी? मेरा पैदाइशी टार्जन हूं, ज्यादा करेगी आंख फोड़ दूंगा, काना कर दूंगा, इसको तलाक दे दूंगा, घर से बाहर निकाल दूंगा, ये धमकियां हमारी होती हैं। तो यहां तो वो औरत सहम गई, लेकिन मैदान महशर में शेरनी की तरह होगी, पंजा मारने के लिए तैयार। अल्लाह ताला खड़ा करेगा आपको भी और बीवी को भी, और हिसाबो किताब होगा। और अगर आपने जुल्म किया होगा, आपकी नेकियां निकाल कर बीवी के नाम अमाल में लिख दी जाएंगी, और अगर उससे भी ज्यादा जुल्म होगा तो उसके गुनाह आपके नाम अमाल में डाल दिए जाएंगे। और ये पॉसिबल है कि आप जहन्नम में जाएं और बीवी जन्नत में चली जाए, ये पॉसिबल है। वहां पर आप ऐसा नहीं कर सकते यूं घूर कर देखें, खामोश हो जाओ ना तो मोरोगे पकड़ के, वहीं पे आपके नाक पे घूसा मारेगी, नाक तोड़ देगी आपको, क्योंकि वहां आप कुछ नहीं कर सकते। और ये भी नहीं हो सकता कि आप हाथ जोड़ें, देखो सोने का सेट लाकर दिया था ना, उसके बदले में एक नेकी छोड़ दे कमबख्त, वो बोलेगी नो, अब आए ना बकरी छुरी के नीचे। यही तो मैं कहती थी, बकरी की माँ कब तक खैर मनाएगी, कभी तो छुरी के नीचे आएगी। आज आ गया ना, आज तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, गौर से सुनिए इस बात को, कि मैदान महशर में एक बेटे ने बाप की नाफरमानी की होगी तो उसको अल्लाह ताला खड़ा करेगा, और उस नाफरमानी के बदले में उस बेटे की नेकियां निकालकर बाप के नाम अमाल में डाली जाएंगी। तो सरकार फरमाते हैं वो बाप इस बात की तमन्ना करेगा कि काश मेरे बेटे ने दुनिया में मेरी और नाफरमानी की होती तो मैं इसकी कुछ और नेकियां लेके निकल जाता। यानी खुद गर्जी का दौर होगा। इसी तरह जो मेरी बहनें सुन रही हैं, जो बड़ी मुस्कुरा रही होंगी और अपनी बच्चियों कह रही होंगी, देखो सुनो तुम्हारे अब्बा ने मेरी जिंदगी हराम करी, एक मुफ्ती साहब, ये होता है दीन। उनके लिए गुजारिश है कि हमारी बहनें भी कम नहीं होती। मैं यूके गया तो वहाँ मैंने बयान किया, औरतों के जुल्म के ऊपर भी बड़ी मजलूमा होती हैं वगैरह। खाना खाने बैठे एक ने मेरे कान में कहा, मुफ्ती साहब खुदा के वास्ते यहाँ ऐसा बयान ना करें। मैंने कहा क्यों? कहने लगा यहाँ की औरतें मजलूमा नहीं होती, जालिम होती, यहाँ शौहर मजलूम है। वजह यह कि उनको कानूनी प्रोटेक्शन हासिल है। अच्छा ये नहीं कि हर औरत जालिम है वहाँ की, लेकिन ये ज़रूर है कि बहुत सी ख़वातीन ऐसी होती हैं। एक आदमी दाढ़ी वाला मस्जिद के बाहर मेरे सामने रोया है कि मेरे बीवी बच्चों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। घर से बाहर निकाल दिया तो अब शौहर ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, वो पुलिस को फ़ोन करेंगे, शौहर को वार्निंग दी जाएगी, फिर अगर वो कोशिश करेगा एक एरिया मुतय्यन कर दिया जाएगा घर के चारों तरफ 5-6 मील का, इसके अंदर भी अगर तुम दाखिल हुए सीधे जेल में जाओगे। अब वो कुछ नहीं कर सकता। तो बाज़ हमारी ख़वातीन भी ऐसी होती हैं, जैसे एक मखसूस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाली बच्ची ने मुझे कहा कि मुफ्ती साहब मेरा शौहर से झगड़ा हुआ, हमने उसको उठा के ज़मीन पे पटका और छुरी उसकी गर्दन पे रखी और कहा कि दो 3 तलाक। उसने 3 तलाकें दी, हो गई। यानी इतने भोलेपन से हो गई। इतनी तकरीब काराना कार्रवाई के बाद फिर बड़े मासूमाना अंदाज से पूछा, इसका मतलब इतनी ख़तरनाक औरतें भी होती हैं। मेरे नौजवानों ज़रा होशियार, अभी मौजू नहीं है, वरना तुम्हें बताऊं कि किस किस्म की ज़ौजा को कबूल करना चाहिए। आप लोग तो यूट्यूब पे, उस पर फेसबुक पे बैठ जाते हैं, वो लड़की कोई भी हीरोइन की फ़ोटो लगा देती है, आप ख्वाब देखना शुरू कर देते हैं, उड़ रहे हैं हवाओं में, हाथ में हाथ लेके पार्क में जा रहे हैं और शादी हो रही है, पी 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 बज रहा है भाई तराना, और बड़े खुश मगन हैं। ये पता नहीं कि वो सामने वाली है कैसी, देखे तो चीख मार के बेहोश हो जाए। और क्योंकि अपना बनाना होता है ना, वो कहती है शक्ल दिखाऊं, ना ना ना, मैंने तुमसे मोहब्बत की है, तुम्हारी शक्ल से नहीं। ये पता चलेगा जब वो सामने आएगी, चीखें मार के भागेगा ना जब, फिर कहेगा बाप रे ये क्या हो गया, ये बला कहाँ से आ गई मेरे इसमें कब्जे में। और ये बलाएं जो होती हैं अक्सर जो इस तरह लड़कों से दोस्ती करती हैं, आप समझते हैं यार तेरे भाई ने एक भाभी ढूंढ ली है, इतनी मुखलिस है ना, रोजाना में रात को 2 बजे कहता हूँ आ जा। अरे भाई वो कितने उसने शौहर ढूंढे हुए हैं, भोले पप्पू टीटे, वो करती हैं ऐसी लड़कियां, आपको पता है पागल बनाती हैं वो। एक तो नौजवान ऐसी लड़कियों के उसमें फंस गया
उस लड़की ने कहा आओ फिर मुलाकात करें। वहाँ गया, वहाँ 5-6 लड़के पहले मौजूद हो, धन 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 खूब घूसे लगाए, मोबाइल छीना, पैसे छीने, ला तुम्हारी, बोले निकल यहाँ से आशिक। पता चला गैंग थी पूरी। तो मेरे ये नौजवानों, जो ये हलवा मिल जाता है ना, हलवा इतनी आसानी से हजम होता नहीं है, खुशफहमी में मुब्तला मत हो। एक दाढ़ी वाले साहब थे, उन्होंने कहा मुफ्ती साहब मैं चाहता हूँ कि बहनों को कुरान और हदीस भेजूँ, और मेरा कोई इरादा नहीं है, ताकि ख़वातीन में शऊर बेदार हो। मैंने कहा भाई क्या मर्द सारे मर गए? इसी तरह तो शैतान बहकाता है, पहले आपको औरतों के करीब करेगा, आप समझेंगे बड़ा पाकीज़ा हूँ, फिर आहिस्ता दोस्ती, फिर फ्रीपन होगा, बेतकल्लुफ़ होंगे, इसके बाद गुनाह। इसलिए खबरदार। तो बहरहाल खुलासे कलाम ये है कि ऐसी भी ख़वातीन हैं जो शोहर से बदतमीज़ियाँ करती हैं, उन बहनों के लिए एक बस मैं बात अर्ज़ करता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर मैं मखलूक को सजदा करने का हुक्म देता तो बीवियों को हुक्म देता कि वह अपने शोहरों को सजदा करें। यानी इतना अल्लाह ने हक रखा है। एक रिवायत में आता है कि कुछ सरपरस्त थे, वो एक बच्ची को बारगाह रिसालत में लेकर आए, रसूलुल्लाह हम इससे कहते हैं शादी कर ले, शादी नहीं करती। सरकार ने बच्ची से पूछा कि आप क्यों शादी नहीं करते? उसने अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह पहले बताइए कि एक बीवी पर शौहर का क्या हक होता है। सरकार ने बयान फरमाया, उसका हक यह है कि अगर शौहर का पूरा बदन फर्ज कर लें खून और पीप से भरा हो और औरत जबान से चाट के उसको साफ कर दे, तब भी वो अपने शौहर का हक अदा नहीं कर सकती। ये कराहत वाली चीज है ना, जबान लगाना ब्लड को। लेकिन सरकार क्या समझा रहे हैं? समझा रहे हैं कि अगर शौहर फर्ज कर ले उसकी कुछ नागवार मामलात भी हैं, औरत सब्र करे तब उसका हक अदा होगा। तो बच्ची ने जवाब में कहा, या रसूलल्लाह बस यही बात है, मैं ये समझती हूँ कि मैं अपने शौहर का हक अदा नहीं कर सकूंगी। तो सरकार ने इरशाद फरमाया उनके पेरेंट्स से कि बस इसको फिर ऐसे रहने दो, इसकी मर्जी पे छोड़ दो। तो मैं ये नहीं कि तरगीब दे रहा हूँ कि बच्चे में सुन रही है वो कहे कि जी मैं भी हक अदा नहीं कर सकती। हक अदा की अदायगी के लिए मेहनत करनी चाहिए। वो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला था, शारे अलैहिस्सलाम थे, जिसको जैसी चाहे इजाजत मरहमत फरमाएं। लेकिन ये जरूर मालूम हुआ कि वो मेरी बहनें जो मुझे समात फरमा रही हैं, और अगर कोई बात उनकी ज़ात में मौजूद हो तो खुदारा मुझ पर नाराज़ ना हो या गिल्ट फील ना करें। अगर बच्चियाँ भी आपके साथ सुन रही हैं तो इसमें कोई बेइज्जती की बात नहीं, इस्लाह कबूल करनी चाहिए। अगर कोई हमारी बहन ऐसी है कि जो शौहर के सीने पर चढ़ के गुफ्तगू करती है, वो एक बात सुनाता है, दो बातें सुनाती है, वो उसके माँ बाप को गाली बकता है तो ये उनके माँ बाप को गालियाँ बकती हैं, गरीबान पकड़ देती हैं। एक बाहर के मुल्क के शौहर ने मुझे कहा, मुफ्ती साहब कल मेरी बीवी ने मेरे मुंह पे तमाचा मारा। जो इस तरह की खवातीन हों, जिनके 8-10 भाई हों और शौहर जैसे कुछ कहने लगे तो कहें बुलाऊं भाइयों को, फोन करूं? नहीं, बच्चों के पैम्पर बदलना ना, मैं बदलता हूं, फोन के जी बाथरूम में। तो इस तरह अगर आपकी बैक है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि शौहर मामूली हो गया, आप उसको हकीर समझें, बच्चों के सामने बेइज्जती करें, उसके साथ बदतमीजियां करें। एक एक लफ्ज का हिसाब होगा आखिरत में, और ऐसी औरत पर अल्लाह तबारक व तआला की लानत नाजिल होती है जो बगैर किसी वजह के शौहर से बदतमीजी करे। हाँ, बाद वक़्त ऐसा होता है, कोई बात हो रही है, औरत ने दिफा में कोई जुमला कहा, लेजा सख्त हो गया, नहीं होना चाहिए था, लेकिन चलें वो तो दिफा में कह रही है, ये कोई जवाब देना जरूरी हो जाता है। बाद वक़्त शौहर वजाहत तलब कर रहा होता है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन एक होता है बाकायदा लड़ाई करना, बाकायदा डांटना, डपटना, इसको आदत बना लेना, ये गलत है। एक खातून ने मुझे फ़ोन किया, रोने लगी फ़ोन के ऊपर, मुफ्ती साहब मेरे शौहर ने बड़ा जुल्म किया, मुझे मारा है, पीटा है, गालियाँ बकी हैं। तो हमें आ रहा काफ़ी तजर्बा है इस चीज़ का कि ख़वातीन के आंसुओं से फ़ौरन हम पिघल नहीं जाते हैं। हमारे यहाँ तो अगर कोई खातून रोड पे स्कूटर को टक्कर मार दे ना, खातून गिर जाए, चाहे उसके शौहर ने गलती की हो, बहुत सारे हमदर्दी में भाई वहाँ पहुँच जाएंगे, ड्राइवर को पकड़ेंगे, मारेंगे, गाड़ी को आग लगा देंगे, भैया बहन गिर गई है यहाँ पर। तो वो जब रोई तो मैंने कहा अच्छा पहले तो आप अपने आंसू बंद करें, बिल्कुल रोना बंद करें, फिर मैं आपकी बात सुनूंगा। खामोश हो गई। मैंने कहा मुझे दियानतदारी से बताएं आपने क्या किया था? कह लगे मैंने भी गालियां दी थी, गरीबान पकड़ा था। बता, अपना कारनामा बयान नहीं किया। इसलिए जो इतने वालिदैन मुझे सुन रहे हैं, मैं आपसे गुजारिश करता हूं, अगर आपकी बच्ची ससुराल की कोई शिकायत लेकर आए, ज़रूरी नहीं है कि बच्ची 100% सच कह रही हो। हर मजलूम जो बज़ाहिर मजलूम होता है वो लोगों की हमदर्दियाँ हासिल करने के लिए अपना फॉल्ट कभी नहीं बताएगा, अपनी गलती कभी नहीं बताएगी बच्ची। वो 100% कहेगी मेरी सास ऐसी है, शौहर ऐसा है और नंदे ऐसी हैं,
और भोले वालिदैन अपनी बच्ची की मोहब्बत में बाद औक़ात जो उन लोगों ने नहीं किया होता उसे भी सच तस्वुर करके उनसे बदगुमान होते हैं, लड़ाई झगड़ा फितना फसाद करते हैं, और बाज़ बच्चियां इस तरह झूठ बोलकर खुद अपना घर बर्बाद करती हैं। क्योंकि जब वालिदैन जाके अटैक करते हैं, तुमने हमारी बच्ची को ये कहा, ये किया, तुम तो दूध नहीं पीने देते बच्ची को, कहते हैं पूरा 1 किलो रोजाना पीती है, तो इसी के लिए तो मंगाते हैं। और घर में आगे क्या कहा, अम्मी मैं दूध को तरसती हूँ, खुद सास पी जाती है, मुझे दिखा दिखा के ओल्टीन डाल के एक एक घूंट पी लेती है, मुझे नहीं देती। अब माँ तो तड़प जाएगी, अरे मेरी बच्ची को दूध नहीं दे रही, पता चला वो तो किलो डकार जाती है भैंस का दूध, मोहल्ले में दूध कम पड़ गया इसकी वजह से। अब जाके लड़ाई झगड़ा हुआ, वो हाइपर हुए कि झूठ बोला, तलाक हो गई। कसूर किसका है मुझे बताइए? इसलिए याद रखें, अदल इंसाफ का दामन कभी ना थामे। अगर आपकी वालिदा का और बीवी का झगड़ा हुआ, जरूरी नहीं कि 100% बीवी की गलती हो सकता है वालिदा की भी खता हो। अगर आपके वालिद का मोहल्ले में झगड़ा हुआ तो जरूरी नहीं कि आपके वालिद जरूर हक पर होंगे, हो सकता है दूसरा हक पर हो, आपके वालिद साहब नाहक कर रहे हो। इस सूरत में अगर आप नाहक का साथ देंगे, हराम का साथ देंगे, तावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, अल्लाह ताला फरमाता है भलाई और तक़वे के कामों में एक दूसरे के साथ ताउन करो, जुल्म ज्यादती और गुनाह के काम में ताउन ना करो। मुतलक़न हुक्म है, चाहे सामने गलती करने वाले वालिद हों, वालदा हों, बीवी हों, आपकी सगी औलाद हों, बहनें हों, भाई हों, अगर वो गलत हैं तो गलत है, गलत का साथ कोई दिया जाता। लेकिन आप ये नहीं है कि आप वालदा से कहें अम्मी तुम गलत हो, मेरी बीवी ठीक है, ये भी हराम है। पहचाने चीज को कि हाँ वालदा की गलती है, आपने सुन लिया, जोजा की बात भी सुनी, आपने फैसला किया कि वालिदा इस वक्त गलती पर है, जोजा नहीं। वालिदा को ये नहीं कह सकते आप गलती पर है, अदब से जबान बंद कर लें। अकेले में जब मिले पाँव दबाएं, वालदा को कोई तोहफा पेश करें, फिर गुजारिश करें कि अम्मी मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी इस बीवी की वजह से आप मैदान महशर में अल्लाह की बारगाह में एक मुजरिमा की हैसियत से खड़ी हो, मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ मेरी माँ को इज्जत मिले। तो खुदारा ये चीज़ अगर ना हो तो हम सबके हक में बेहतर है। यूं आपने दायरा अदब में रह के कह दिया, उस पर भी हो सकता है कि माँ जूती उठा के मारे गुलमटे निकल जाए मेरे कमरे से बाहर, बीवी ने टोना टोटका करवा दिया, सुन ले कोई बात नहीं, जूती मारी है ना, किसने मारी है, माँ ने मारी, कोई बात नहीं, अब्बा जान ने डांटा ना, कोई बात नहीं, सुन ले। लेकिन जो गलत है सो गलत है, जो सही है वो सही है। तो द डे ऑफ जजमेंट जो हमारी बात चल रही है वो यही कि अल्लाह ताला अब इन सबको खड़ा करेगा, हिसाब किताब होगा। जितना हमने पैसा मारा, कर्ज दबाए, अमानत दबाई, वरासत दबाई, झूठ बोल के माल कमाया, एक एक पैसे का हिसाब है। द डे ऑफ जजमेंट रखा ही इसलिए अल्लाह ताला ने। हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊंची अदालत है ना, लेकिन हकीकतन एक सुप्रीम कोर्ट लगेगी जो बरोज़ क़यामत होगी, उसका फैसला कोई चैलेंज नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। जैसे यहाँ की सुप्रीम में दरखास्त, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे आप दरखास्त दायर कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं, लेकिन चैलेंज नहीं कर सकते किसी फैसले को। ऐसे अल्लाह का फैसला हो जाएगा और अल्लाह की ज़ात बड़ी बेनियाज है, वहाँ फंसेंगे। तो ये बुनियादी अकाइद जब सब मजबूत होंगे और यकीन के दर्जे में होंगे, समझ ले वो होता है अल्लाह का वली। अल्लज़ीना आमनू, आमनू में सब शामिल हो गए। अब ये जितने औलिया बने फिर रहे हैं डब्बे जाली पीर, और हर साहबजादा के बारे में हम नहीं कह सकते, लेकिन बहुत से ऐसे होते हैं कि वालिद साहब फौत हुए तो गद्दी मिल गई। अक्सर इनमें ऐसे भी होते हैं कि जो बिल्कुल इल्म दीन से खाली होते हैं। एक पीर साहब के साहबजादे बड़े मारूफ हैं, वो ऐसे मिले, मैंने कहा आपने माशाल्लाह कुछ पढ़ा तो होगा? हाँ ए लेवल ओ लेवल्स किया है मैंने कहा नहीं मैं दीनी हवाले से पूछ रहा हूँ, नहीं और तो कुछ नहीं, यानी कोई आलिम नहीं, कोई मुफ्ती नहीं, कोई मसाइल नहीं पढ़े, गद्दी पे बैठ गए बने बनाए। जैसे अब मैं वालिद साहब की गद्दी बैठ जाऊँ, सब वालिद साहब के मुरीद हों, तो लाजिम बात है साहबजादा साहब से अकीदत रखेंगे। बनी बनाई हुकूमत मिल जाए, क्या ज़रूरत है इतनी मशक्क़त करने की कि इल्म सीखें, गर्दाने याद करें, मसाइल सीखें, मखसूस इस्तिलाहात और टर्म्स याद करें, तक़वा इख्तियार करें, परहेज़गारी, जो कुछ करेंगे ये है ना सामने ग़ुलाम बैठे हुए, सब ब्लाइंड फेथ करने वाले, सब के सब इल्म दीन से खाली, उनके दरमियान चौधरी बन के बैठे होते हैं और इस्लाह नहीं करते। उनसे अकीदे, बुनियादी अकीदे की तशरीहात पूछने नहीं बता सकेंगे। इसलिए अगर आप पीर बनाएं किसी को तो बहुत ही कामिल शख्स को बनाएं, ये बहुत ज़रूरी है, और इंशाल्लाह आखिर में मैं आपको अर्ज़ कर दूंगा। दूसरा अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, और वो औलिया परहेज़गार होते हैं। परहेज़गार कौन होता है? आसान अल्फाज में आपको बताता हूँ, जो हर किस्म के सगीरा कबीरा ज़ाहरी बातनी गुनाह से बचे।
वो है मुत्तकी। और मुत्तकी होने के लिए साहिब इल्म होना ज़रूरी है क्या नहीं? भैया आपको बातनी गुनाहों का पता होगा, इस गुनाह का की तारीफ क्या है, इसकी पहचान क्या है, फिर आप बचेंगे, तभी आप गुनाह से बच के मुत्तकी बनेंगे ना। इसका मतलब है गुनाहों की मारिफत इंतहाई ज़रूरी हुई। हमने तकब्बुर का लफ्ज़ सुना, तकब्बुर की शरई तारीफ क्या है, इसकी अलामात क्या है, कैसे तकब्बुर को दूर करना चाहिए, हसद क्या है, इसकी शरई तारीफ क्या है, कैसे दूर करना चाहिए, मालूम होना चाहिए। बदगुमानी किसे कहते हैं, कब बदगुमानी हराम और कब बदगुमानी कुफर और कब बदगुमानी करना वाजिब होता है, ये हमें सब मालूम होना चाहिए, फिर ही तो हम गुनाहों से बचेंगे। एक साहब को मैंने दरसे कुरान के बारे में दावत दी कि जी दरसे कुरान में आइए, जरा दुरूशी पढ़ दीजिए। तो उन्होंने मुझे कहा कि मुफ्ती साहब टाइम कहाँ होता है, भी ये बच्चों के लिए हलाल कमाना भी तो इबादत है। यानी कहने का मतलब टाइम नहीं है भी बच्चों के लिए हलाल कमाना। तो मैंने अर्ज़ की कि कमाना भी इबादत है, ये कमाना ही इबादत है। भी और ही में फ़र्क होता है ना। दस्तरखान पे मेहमान बैठे हों और आप कहें कि आप दाल ही लेंगे और आप कभी कहते हैं दाल भी लीजिए, भी और ही का फ़र्क समझ में आया? हमारे बाद लोग बोलते भी हैं, मुराद ही ले रहे होते हैं ना। भी बच्चों के लिए कमाना भी इबादत है, लेकिन साबित ही कर रहे होते हैं कमाना ही इबादत है शायद। जी रिज़्क़ हलाल कमाना भी तो इबादत। मैंने दायरा में रह के पूछा, अच्छा मुझे बताइए रिज़्क़ हलाल किसे कहते हैं? थोड़ी देर सोचते रहे, फिर कहने लगे आप बताएं। मैंने कहा कमा आप रहे हैं, बताऊं मैं? ये भी बड़ा कमाल की बात है ना। जैसे मैं कहूँ आप चूंकि पक्षु हैं और पक्षु जहन्नम में जाएगा, आप सब जहन्नम में जाएंगे। आप पूछें सब पक्षु किसे कहते हैं? मैं को यार ये तो पता नहीं। तो इससे बड़ी बेवकूफ़ी और क्या होगी कि मारिफत हासिल ना और दावे बड़े बड़े करें हम। मादरत के साथ जैसे हम सुन्नी कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब हासिल है, अकीदा है हमारा, है ना। लेकिन कोई पूछे गैब किसको कहते हैं, आपको ये तो पता नहीं। अफसोस की बात ही मैं कहूँगा, बहुत बड़े अफसोस की बात है कि गैब की शरई तारीफ़ ही नहीं पता। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इल्म गैब के सिलसिले में क्या अकीदा मुसलमान को रखना चाहिए, उसकी मारिफत ही नहीं है। लेकिन मान रहे हैं, मारिफत हासिल करें ना। तो जब मैंने उनसे पूछा रिज़्क़ हलाल किसे कहते हैं, तो कहने लगे आप बताएं। मैंने कहा कमा आप रहे हैं, बताऊं मैं? फिर मैंने बहरहाल उनको बताया, वो मैं आपको भी अर्ज़ कर देता हूँ कि जो रिज़्क़ अल्लाह तबारक व तआला उसके रसूल की इजाज़त से हासिल किया जाए, जो शरई कवानीन हैं, लॉज हैं, हुदूद हैं, लिमिटेशंस हैं, उन सब का लिहाज करके हासिल किया जाए, वो हलाल। और जो अल्लाह की जहाँ इजाज़त नहीं वहाँ पे तसर्रुफ़ कर लें, जो हुदूद हैं उनको फलांग जाएं, जो कवानीन शरअ उसको पामाल कर दें, तोड़ कर रिज़्क़ हासिल किया जाए, वो हराम है। नतीजा क्या निकला? इसका मतलब है पहले मुझे पता होना चाहिए किस रिज़्क़ के लिए अल्लाह की इजाज़त है, किसकी नहीं है, कौन सी लिमिटेशंस हैं, ताकि मैं उसको क्रॉस ना कर जाऊं। रिस्ट्रिक्टेड एरियाज होते हैं ना, फौजी एरियाज देखें, यहां दाखिला ममनू है, उसमें अगर आप घुस गए तो क्या होगा, सजा मिलेगी आपको। ऐसे में लिमिटेशन पता होनी चाहिए। फिर जो भी कारोबार कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसके लिए जो शरीयत ने कंडीशंस रखी हैं, जो शराइत रखी हैं, जो क़ुयूदात रखी हैं, उन सब का इल्म होना चाहिए। उसके मुताबिक करेंगे तो रिज़्क़ हलाल बनेगा। अब आप देख लें हम में से कितने ऐसे हैं जो पैसा कमाते हुए अगर आप जॉब भी कर रहे हैं तो जॉब के बारे में आपने शरई उसूल सीखे हों, हम नहीं सीखते। ये है असल हमारा दर्द कि अगर एक वली बन जाए और इल्म उसके पास ना हो तो भाई मुत्तकी बनेगा कैसे? पहले इल्म तो हो उसके पास। बाद वक़्त ये मस्जिद के साइलिन खड़े हो जाते हैं, मैं आया था मेरी जेब कट गई, और रोने लग जाएगा और फिर नमाज नहीं पढ़ेगा, बाहर को निकल जाएगा, और हम बाहर निकल के उसको पैसे दे रहे होते हैं। हालांकि अपनी ज़ात के लिए मस्जिद में खड़े होकर सवाल करना हराम है और ऐसे साइल को देना गुनाह है। अपने लिए सवाल करना, दूसरा कर सकता है। जैसे इमाम साहब कहें भाई ये गरीब आदमी की मदद कर दें, कर सकते हैं, नबी करीम से साबित है। लेकिन कहीं ऐसे साबित नहीं कि कोई सहाबी खड़े हों, भाई मेरी मदद करो, मैं गरीब हूँ, बहुत दूर से आया था, मेरा ऊँट मर गया, मुझे पैसे दे दो। नो, नबी करीम ने इसको मना फरमाया। बल्कि इरशाद फरमाया अगर कोई मस्जिद में अपनी गुमशुदा चीज़ को तलाश करते पाओ कि वो आवाज़ों से भी मेरी गुम गई, तो दुआ करो कि अल्लाह तुझे वो चीज़ ना मिलाए। यानी इज़हार नाराज़गी फरमाया कि तुम मस्जिद के अदब को पामाल कर रहे हो, हम उसको पैसे दे रहे होते हैं, हालांकि उसको देना गुनाह है। उलमा ने फरमाया कि मस्जिद के साइल को पैसा देना
इतना बड़ा गुनाह है कि अगर 1 दिरहम दिया है तो 70 दिराहिम और दो ताकि उस गुनाह का कफारा हो जाए। अब हमें पता नहीं होता, ये प्रोफेशनल फकीर होते हैं, सबके सब मांग रहे होते हैं। कितने ऐसे हैं टक 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 दें। मैंने शीशे नीचे करके कहता हूँ, खातून होती है ना कि चले मैं आपको जॉब दिलवाता हूँ, मेरे घर में मासी की ज़रूरत है, अच्छी सैलरी दूंगा, आए चलें। लड़कों से बोलता हूँ, हट्टे कट्टे होते हैं और बच्चे बच्चे मांग रहे, चलो आओ मैं तुम्हें जॉब दिला दूँ यूँ करके निकल जाएंगे। अबे भाई मैं जॉब की बात कर रहा हूँ, तुम्हें रिस्क हलाल की बात कर रहा हूँ। नो, प्रोफेशनल लोग हैं, इनको देना बिल्कुल गलत होता है, गुनाह है गुनाह। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बगैर ज़रूरत के दस्ते सवाल दराज करे यानी भीख मांगे, वो बरोज़े क़यामत इस हाल में आएगा कि उसके चेहरे पर गोश्त नहीं होगा, यानी जलील और रुस्वा कर देगा अल्लाह ताला उसको। और अभी आपको आयत पड़ी कि गुनाह और बुराई के कामों में ताउन मत करो। अगर आप ये साइलिन को, मांगने वालों को देना छोड़ दें, ये भीख क्यों मांगेंगे, हम देते हैं इनको, खूब दबा के पैसा देते हैं और गुनाहगार होते हैं। अच्छा बात ऐसे भी मिले, मुफ्ती साहब नियतों के हाल अल्लाह जानता है, हमें क्या वो क्या कर रहा है क्या नहीं, वो मांग रहा है हम अल्लाह के लिए दे देते हैं। अरे भाई कल एक हीरोइनशी आपके पास आए, खुदा के वास्ते मेरा नशा टूट रहा है, अल्लाह के लिए एक हीरोइन की सिगरेट का सवाल है बाबा, तो आपने फौरन सिगरेट बना के कहा ले बेटा, अच्छी नीयत के साथ दे दी, ये काबिल कबूल होगी? हजरत बताइए होगी? हीरोइन की सिगरेट किसी को देना? एक आ गया वो जी मेरी गन छीन ली पुलिस वालों ने, अच्छा खासा गन पॉइंट पे मोबाइल छीन रहा था, खुदा के वास्ते कुछ मेरी मदद करें। आपने कहा ले बेटा टीटी ले लियो, रो ले टीटी। आप कहते हैं अच्छी नीयत के साथ गन दिलाई है, ये अच्छी नीयत से क्या हराम हलाल हो जाएगा? मुझे बताएं। ये अमीरों को लूटे, गरीबों में तकसीम करे और कहे कि यार अमीर तो वैसे देते नहीं, मैं इसलिए बंगलों में छापे हुए मारता हूँ, खूब लूटता हूँ और अपनी बस्ती के गरीबों में तकसीम कर देता हूँ। सही है इसका ये अमल? नो, आपकी नीयतों से शरीयत नहीं बदल जाएगी कि आप अपनी नीयत से हर चीज़ को अच्छा कर लें, हर चीज़ को जायज़। अब एक आदमी बोले कि मुफ्ती साहब मैं फजर की नमाज अच्छी नीयत से कज़ा कर देता हूँ। हैं अच्छी नीयत से? भाई वो क्या है? उल्टी सीधी नीयत बता दे, तो क्या उसकी नीयत का एतबार होगा? नहीं भाई, तो अच्छी नीयतें कितनी करता रहे, फजर फर्ज है, पढ़नी पड़ेगी। इसलिए इस बात को समझें। अब जो जाली डब्बा पीर आकर बैठ गया है, उसे आता जाता कुछ नहीं और कहता है मैं अल्लाह का वली हूं, वो कैसे वली हो सकता है जबकि उसके पास इल्म ही नहीं है? और अपने नौजवानों के लिए खास तौर पे मैं आपको अर्ज करता हूं, ये सब जो मैं बयान कर रहा हूं ना, ये तालीमात औलिया समझे बस आप, क्योंकि तालीमात औलिया कुरान और हदीस की तालीमात ही हैं। हमारे अकाबरीन ने वाज़े लिखा कि अगर अल्लाह ताला किसी को विलायत अता फरमा दे, फिर वो कोई गुनाह कबीरा कर ले तो अल्लाह ताला उससे विलायत को छीन लेता है। या गुनाह कबीरा ना करे, गुनाह सगीरा करे लेकिन लगातार करता रहे, तौबा ही ना करे, अल्लाह ताला विलायत को छीन लेता है। इसका मतलब ये हुआ, नंबर 1, कोई जाहिल अल्लाह का वली बन नहीं सकता, और अगर वो साहिब इल्म है और अल्लाह ने उसको विलायत अता फरमा दी लेकिन बेअमली ना छोड़े, गंदगी ना छोड़े, तो वली रह नहीं सकता, अल्लाह ताला उससे विलायत को छीन लेता। तो अब फिर उस तरफ आ जाए, कोई अपने मुरीदियों को सीने से लगा रहा है, जफ्फी ले रहा है, कोई बड़के मार रहा है मिंबरों पे बैठकर, बारिश का फरिश्ता आया, पूछा बाबा बारिश बरसा दूं? मैंने कहा खबरदार, बारिश नहीं बरसानी है, निकल जा यहां से। उसने कहा जी हुजूर चला गया। ओ नारे तकबीर, नारे रिसालत, वो इतने बड़े अल्लाह के वली आ गए, बारिश के फरिश्ते को वापस कर दिया। यूट्यूब देखें, भरी पड़ी है इस तरह के फ्राडियों से, गंदी गंदी गालियां देंगे ना, माँ बहन की गालियां। अब आप कहें मुरीदों से, यार ये क्या कर रहे हैं तुम्हारे पीर साहब, तुम्हें नहीं पता ये बड़ी मारिफत की बातें हैं? भाई इसमें कौन सी मारिफत पोशीदा हो गई? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा मारिफत इलाही किसको हासिल होगी बोलिए? लेकिन कभी मेरे सरकार की जबान से कोई नाजेबा कलीमा निकला? जो पीर गालियां बके मैदान महशर में जवाब दे होगा, उसके पास कभी बरकत नहीं हो सकती है, याद रखें। आप कहने जी मजजूब हैं, पहले तो हालत जज्ब की तारीफ मुझे बताइए कि जज्ब कहते किसको? आला हज़रत फरमाते हैं जो अल्लाह का मजजूब होता है कभी भी एलानिया अल्लाह की नाफरमानी नहीं करेगा। वो मजजूब तो बस ये होता है कि उसको कोई तजल्ली नजर आती है, अल्लाह अनवार तजल्लियात एकदम खोल देता है उसके लिए, और उसकी कैपेसिटी इतनी नहीं होती कि उस तजल्ली को बर्दाश्त कर ले, तो उसका दिमाग बाज़ औक़ात उलट जाता है, यानी ऐसा बस कैफियत तारी हो जाती है, वो अपनी कैफियत से बाहर निकल जाता है। ये मजजूब है। लेकिन कमाल ये होगा, इस हालत जज्ब में भी कोई शरीयत की नाफरमानी नहीं करेगा। ये नहीं है कि बैठा हुआ है बाबा, आप कह रहे हैं बाबा हालत जज्ब में, नमाज का वक्त निकल गया। अब ऐसे मिले मुझे ना, मैंने कहा यार ये पीर साहब नमाज नहीं पढ़ रहे,
ये रूहानी नमाज पढ़ते हैं। लो भाई, और तुम लोग क्यों नहीं पढ़ रहे हो? रूहानी जमात, ये पूरी रूहानी जमात है, सिगरेट पी रहे हैं बैठे हुए, पीर साहब जब नमाज इक्तिदा कर रहे हैं रूहानी, ये सब पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। हो गया। वो भाई कोई ऐसी नमाज अल्लाह के नबी ने पढ़ी हो, सहाबा किराम ने पढ़ी हो, औलिया इज़ाम ने पढ़ी हो, कहाँ से रूहानी नमाज पढ़ रहा है? एक इलाके में गया तो पीर साहब चर्च के सुट्टे लगा रहे। भाई ये क्या कर रहे हैं? तो आपको नहीं पता, जब ये चर्च पीते ना तो दुनिया से ध्यान हट जाता है, अल्लाह से लौ लग जाती है। तो भी मैंने दायरा में रह के अर्ज की, तो बेहतर यह है कि चर्च की सिगरेट की बैत की जाए। जो पीर साहब को भी अल्लाह से मिला रही है, तो पीर साहब से बढ़ के तो चर्च की सिगरेट हुई। ये हाल, औरतों को सामने बिठाना, हाथ में हाथ लेके बैत कर रहे हैं, औरतें पैर दबा रही हैं, जवान औरतें, और पीर बैठा हुआ है। मुलाकात शुरू हुई, बेपर्दा औरतें सामने बैठी हैं, मर्द बाहर निकल जाएं, पीर साहब मुरीदनियों पे फैज़ जारी करेंगे तन्हाई के अंदर। और हम जैसे बाज बिल्कुल गैरत से खाली मैं उस शख्स को कहूँगा कि अपनी बहन बेटी को तुम किसी शख्स के सामने बिठा दो दीन के नाम पर, कहाँ से जायज़ हो गया? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उम्मत के रूहानी वालिद हैं, रूहानी वालिद, क्योंकि आपकी अज़वाज उम्मुहातुल मोमिनीन है। कुरान कह रहा है मोमिनों की माएँ हैं। तो मेरे आका क्या हुए? रूहानी वालिद। लेकिन क्या मेरे आका ने इस तरह की कोई बेपर्दगी के मामलात किए, कोई ऐसे खिलाफ शरा काम किया? नहीं। तो एक पीर साहब मिले, वो बच्ची थी, उन्होंने कहा कि जी मुफ्ती साहब हमारे भाई ने बैत करवा दी अपने पीर साहब से, वो औरतों को सामने बिठाते हैं। जब दायरा अदब में रह के कहा कि जी ये तो बेपर्दगी है, तो उन्होंने क्या लॉजिक पेश की? फकीर से, अल्लाह के वली से तुम्हारा बातिन तक पोशीदा नहीं, तो पर्दा करने का क्या फायदा? बताओ। यानी फकीर तो तुम्हारे दिल में झांक लेता, दिल पोशीदा नहीं तो जाहिर छुपा के क्या करोगे? बुर्के के अंदर भी फकीर झांक लेगा, इसलिए खोल ही दो बुर्का। अब आप पूछिए, इस पीर से कहें कि तू अपनी बहन और बेटी के लिए ये उसूल करेगा बयान? तेरी बहन और बेटी बेपर्दा किसी आदमी के सामने जाकर बैठे, पेश कर अपनी बहन बेटी को। दूसरों की बहन बेटियों को पर्दे से हटाने के लिए और अपने दिल की ठंडक, मनूस ठंडक के लिए तुम औरतों को सामने बिठाओ और ये कहोगे जी हमसे तो कोई चीज़ पोशीदा नहीं है, तो पर्दे का क्या फायदा? शर्म करो। और ऐसा किसी नबी ने किया, सहाबी ने किया, किसी वली ने किया? नहीं किया। तो तुम कैसे कर सकते हो? इसीलिए आप YouTube पे देखें, झप्पी वाली सरकार वो औरतों को गले लगा रहे, पेशानी पे बोसा दे रहे। तो मैं उसको शख्स को बेहया कहूं तो गलत तो नहीं होगा जो अपनी औरतों को वहां भेज रहा है। एक गैर मर्द औरत को सीने से लगा रहा है और फैज जारी कर रहे हैं, पीर साहब लगा के काफी देर तक खड़े हुए हैं। YouTube पे देखें आप जाके, खुराफाते मच्छी पड़ी हैं। ये इनका ताल्लुक अहले सुन्नत से नहीं है, याद रखें। ये कोई सुन्नी नहीं है, इनका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है। ये साजिश के तहत हम में दाखिल किए गए हैं ताकि अहले सुन्नत को बदनाम किया जाए। मज़ार पे बैठा हुआ हर शख्स अल्लाह का ना वली होता है, ना वो सही अहले सुन्नत होता है। इन लोगों की खुराफात की वजह से हम अहले सुन्नत बदनाम हो गए। हमें कब्र परस्त कहा जाता है, हमें अल्लाह को छोड़ने वाला कहा जाता है, इन बदबख्तों की वजह से। धमाले हो रही हैं, आप देखें मज़ारात पर, जवान औरत बड़े बाल खोलकर पूरे और ढोल की थाप पे योग घूम रही है, और सारे बराबर में, सारे पड़ोस में भाई खड़े हुए हैं, बहन को पाकीज़ा निगाहों से देख रहे हैं। यार शर्म करो तुम, तुम्हारी बहन को इस तरह नचवाया जाए, आप खड़ा करेंगे अपनी बहन बेटी को? बोले नहीं। लेकिन अफसोस होता है कि वही नौजवान जो अपनी बहन बेटी के लिए पसंद नहीं करता, वो जब मज़ार पे जाएगा वो भी खड़े होकर देख रहा होगा। भाई ये तमाशा हराम है, इसका कोई अहले सुन्नत से ताल्लुक नहीं है। तो ये अच्छी तरह याद रखें कि औलिया की खुद तालीमात ये हैं कि वली वही होगा जो ऐलानिया तौर पे कभी कोई गुनाह नहीं करेगा। ऐलानिया की कैद लगा रहा हूं, ये नहीं कि आप रोजाना खिड़की से झांक रहे हैं पीर साहब क्या कर रहे हैं और आप कहें जी देख रहा हूं गुनाह करते हैं कि नहीं करते। ये तजस्सुस का हुक्म नहीं है, जाहिर देखे ना। अगर जाहिर में नमाज नहीं पढ़ता, इल्म दीन नहीं सीखा हुआ, अकीदे की खराबी है, गालियां बकता है, औरतों को बेपर्दा बिठा रहा है, चोरी चकारी के अंदर मुलव्वस है, अपने चरसी, मवाली, शराबी, जुआरी और फ्रॉड करने वाले मुरीदों को अपने पास रखता है, उनकी हौसला अफजाइयां कर रहा है, तो ये वली हो ही नहीं सकता। इससे दूर रहें। तो अब हम खुलासे की तरफ आके इख्तिताम करता हूं मैं। वलियों की तालीमात चंद चीजों पर मुश्तमिल है। उन्होंने दो तरह तालीम दी है, एक कौली तालीम और एक अमली तालीम। दो तरह की तालीम। कौली तालीम क्या है? वो कुरान और हदीस को बयान करते थे, वो लोगों को फ़राइज़ की तरफ बुलाते थे, वाजिबात की तरफ बुलाते थे, गुनाहों को छोड़ने की तरफ बुलाते थे, उन्हें कुरान सिखाते थे, हदीस सिखाते थे। अल्लाह गवाही दे रहा है,
यतलु अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। अपने नबी की शान बयान करते हुए अल्लाह ताला फरमाता है कि ये नबी इन सहाबा के सामने कुरान की तिलावत फरमाते हैं, इनके ज़ाहिर व बातिन को पाकीज़ा करते हैं और इन्हें किताब और हिकमत सिखाते हैं। यह है एक वली का भी किरदार होना चाहिए, जैसा अल्लाह के नबियों ने किया कि वो थ्योरी बयान करे, कौल बयान करे, उसके बयानात ऐसे हों कि लोग गुनाहों को छोड़ें और इस्लाह की तरफ आएं। और दूसरी तालीम होती है अमली तालीम, जो कह रहा है वो करके दिखाए, बाअमल बने। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम फरमाया करते थे, लोगों ने कहा कि हम कैसे लोगों की सोहबत इख्तियार करें, फरमाया ऐसे लोगों की सोहबत इख्तियार करो कि उन्हें देखो तो तुम्हें खुदा याद आ जाए। उनकी गुफ्तगू नहीं, उनका अमल तुम्हें नसीहत करने के लिए काफी हो। ऐसे लोगों के साथ रहो, और अगर वो गुफ्तगू करें तो तुम्हारे इल्म में इजाफा हो, यानी इल्म दीन में इजाफा हो। ऐसे लोगों को, ये वली की एक पहचान होती है कि वली जब बोलेगा आपको सीखने को मिलेगा। वली बोलेगा तो आप गुनाहों से तौबा करेंगे, इस्लाह की तरफ आएंगे, और उसका अमल और किरदार और उसकी सूरत और शक्ल ऐसी होगी कि आप देखेंगे तो आपका दिल चाहेगा कि मैं दीन की तरफ आऊं, मैं तौबा करूं। ये गुनाहों के जारी सिलसिले वक्ती लज्जत तो दे रहे हैं, लेकिन मुझे तबाह करेंगे, मैं इनको छोड़ दूं। उनको देख के ऐसे ख्याल आएंगे, और ऐसे औलिया की कमी नहीं है। देखें आप अतराफ में, आपको नजर आएंगे कि आप शक्ल देखेंगे किसी की और आप कहेंगे कि हाँ यार ये अल्लाह के वली। फिर आप उनकी सोबत में रहेंगे, ऐसा नहीं होगा कि ऐसी इधर उधर की खाली बातें, बल्कि बाकायदा आपकी इस्लाह, आपकी दराजात की बुलंदी का सामान। यही औलिया इज़ाम का तरीका रहा है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि बर्रे सगीर पाको हिंद में इस्लाम औलिया किराम की वजह से फैला। सुना है आपने? औलिया किराम की वजह से फैला। औलिया किराम की वजह से यकीनन फैला, और उन्होंने दो तरह की तालीमात दी, नंबर एक कौली, नंबर दो अमली तालीम। ये इस तरह फैला है। ऐसे तो नहीं है इस्लाम फैल जाएगा। और आज क्या वैसा हो रहा है? वैसा नहीं हो रहा। तो अच्छी तरह याद रखें कि पहली बात तो यह है कि वली औलिया की तालीमात दो तरह पे मुश्तमिल है। ये दूसरी बात यह है कि तालीमात औलिया हम तक पहुंच जाएं तो फिर हमें क्या करना चाहिए? देखें, वली आम लोगों से बुलंदो बाला होता है, साहिब इल्म, साहिब तक़वा, अल्लाह की बारगाह में दराजात बुलंद, उस पर अल्लाह की रहमतों को नुज़ूल होता है। अल्लाह ताला उसकी गैब से हिफाजत फरमाता है, उसके लिए रिज़्क़ हलाल के दरवाजे खोले जाते हैं, उसे अल्लाह ताला कनाअत देता है, फरिश्ते उसकी मदद के लिए आते हैं। वो कब्र में जाता है, उसकी कब्र को तहत निगाह वसी कर दिया जाता है। वो मैदान माशर में आएगा, फरिश्ते उसको प्रोटोकॉल देंगे, VVIP प्रोटोकॉल। वो अल्लाह की बारगाह में पहुंचेगा, अल्लाह की तरफ से इजाजत मिलेगी, वो हजारों लोगों को इंशाअल्लाह शफाअत करके जन्नत में ले जाएगा। पुल सिरात उसके लिए ऐसा होगा जैसे एक बहुत बड़ा पुल है, आराम से गुजरेगा और जन्नत में आला मकाम पाएगा। ये कामिल औलिया की शान ये है। अब आपको मुझे चाहिए कि हमें गौर करना चाहिए कि जो तालीमात उन्होंने आम की, यकीनन उस तालीमात पर खुद भी अमल किया तो ये सारे इनाम मिले। तो आप और मैं क्या कर रहे हैं? जवाब ये मिलेगा कि हम सिर्फ उनके नाम का खा रहे हैं। उनकी तालीमात को कबूल करने के लिए आज खुद वली से मोहब्बत करने वाला तैयार नहीं है। महफिल रख लें, नारे लगवा लें, बिरयानी के आखिर में ढक्कन हटाएं, देख के ऊपर से खुशबू फैले और हम कहें या गौस हक, मजा आया। फिर वो आ जाए लंगर सामने और दबा के बोटियां खा रहा हूं, ये घर में कभी इतना पेट भर के नहीं खाए, यहाँ डबल खा लिए लंगर के नाम पर, और डकारे मारते हुए बाहर निकल गए। और बाहर निकलने के बाद तालीमात औलिया को वो किसी और के लिए है। वही लड़कियों से दोस्तियां, माँ बहन की गालियां, गंदे काम, नमाज पढ़ना दुश्वार, रोजे रखना दुश्वार, कुरान तो खोले हुए कई साल गुजर गए। ऐसे माशाल्लाह यहाँ पर नौजवान तशरीफ फरमा होंगे जो अगर कुरान सुन लो कुरान तक भूल चुके हैं। माँ बाप से बदतमीजियां, हराम की कोई तमीज नहीं, हलाल की तमीज नहीं है। तो ये क्या हुआ? तालीमात औलिया को हमने खुद कबूल नहीं किया। ये कैसी मोहब्बत है भाई, जो सिर्फ खाने तक महदूद है, जो बयानात रखवाने तक महदूद है, बयान में बैठने तक महदूद है, इसके बाद लंगर डकारने तक महदूद है, फिर डकारे लेकर भूल जाने के लिए तक महदूद है। ये कैसी मोहब्बत है? ये हकीकतन मोहब्बत नहीं है, ये जाती मफादात हासिल करने की भाग दौड़ है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप किसी पीर साहब से राब्ता करें, बड़े बामल मुत्तकी परहेज़गार हों, वो कहें बेटा झूठ मत बोलो, ग़ीबत नहीं करनी चाहिए, फुला गुनाह नहीं, आप खाली सर हिलाएं।
और दिल दिल में इरादा हो अमल तो कोई भी नहीं करना। कोई आपसे पूछे फिर आए क्यों हैं? यार वो बाबा जी जब जोश में आते हैं ना 5-5 हज़ार रुपए के नोट देते हैं और खिलाते पिलाते बड़ा ठीक ठाक है। जो भी आता ना बिरयानी, कौरमे, पावे, इसके बाद दूध पत्ती चाय, फिर कश्मीरी चाय, फिर पान इलायची वाला, मज़ा आ जाता है। भाई तो इसलिए फैज़ हासिल करने आता है। आप बताइए 100 साल भी ये इनकी सोबत में रहेगा, इस्लाह पाएगा? जहन पाकीज़ा होगा, किरदार पाकीज़ा होगा? हम मुसलमानों ने अक्सर ये रविश इख्तियार कर ली। बयान करो औलिया किराम के बारे में, उन्होंने किन बातों से दर्जे हासिल किए वो हमें ना बताओ। फ़ज़ाइल बयान करो, खाएं पिए ख़त्म। तभी तो ये मुआशरे का हाल है। मेरे भाइयों, औलिया किराम की तालीमात का खुलासा ये है कि उन्होंने सबसे पहले हमें सिखा दिया इल्म दीन सीखो। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह तआला अन्हु की मिसाल ले लें। अच्छा मैं एक बात पूछता हूँ, कभी आपने किसी पोस्टर पे इस तरह देखा है मुफ्ती शेख अब्दुल कादिर जिलानी? बोलिए। अल्लामा शेख अब्दुल कादिर जिलानी? नो। पीराने पीर, दस्तगीर, सूफे बासफ़ा, इमामुल औलिया, इमामुल मुत्तकीन, ऐसे अलक़ाबात तो देखेंगे ना, मुफ्ती देखेंगे ना अल्लामा देखेंगे। हालांकि गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु बहुत बड़े आलिम दीन और बहुत बड़े मुफ्ती थे। इनके साहबजादे कहते हैं जब इराक़ में बाज़-औक़ात इस्तिफ्ता आता, मसला आता, तो बाज़-औक़ात इराक़ी उलमा हल करने से आजिज़ हो जाते तो वालिद साहब के सामने भेजते और आप फ़ौरन उसका हल लिख दिया करते थे। मुफ्ती शेख अब्दुल कादिर जिलानी, लेकिन हमने उनको खाली एक पीर बनाकर पेश किया है। उनके नाम के खाने के लिए तैयार है। कोई ख़त्म क़ादरिया कर रहा है, कोई नमाज गौसिया पढ़ रहा है, कोई मनक़बतें पढ़ रहा है गौसे पाक की। चले ठीक है, ये ममनू नहीं है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्या सिर्फ यही अक़ीदत और मोहब्बत है? उनकी तालीमात कहाँ गई? उन्होंने 18 साल की उम्र में अल्लाह ताला की तरफ से इशारा पाया कि बगदाद जाके इल्म हासिल करो, तो आप वालदा के पास आए। वालदा उनकी 80 साल की उम्र की थी। कितनी? और ये वो उम्र होती है जिसमें माँ चाहती है कि औलाद मेरे पास रहे, शादी करे, बहू घर में आए, कुछ मेरी खिदमत हो जाएगी। लेकिन 18 साल नौजवान और पहले दौर का सफ़र, जंगलों का सफ़र, तन्हाइयों का सफ़र, बगदाद में कोई रिलेटिव नहीं है, कोई जान पहचान वाला नहीं है, कहाँ रहेगा, कहाँ खाएगा? नहीं। जब गौसे पाक ने आकर कहा कि अम्मी जान मुझे इशारा हुआ है कि मैं बगदाद जाके इल्म दीन सीखूं, तो आप मुझे इजाज़त दें। माँ ने कहा जाओ बेटा, अल्लाह तुम्हारा हाफिज़ नासिर हो। और जब चले हैं तो माँ ने कहा बेटा 1 मिनट एक वादा करो, कभी झूठ नहीं बोलोगे। यहाँ माँ बाप कहते हैं बेटा वादा कर कभी सच नहीं बोलेगा, क्योंकि कारोबार नहीं चलेगा बेटा, झूठ बोलना पड़ता है। और आप नहीं अब्बा मैं तो सच बोलूंगा। बोलेंगे बेटा फिर तू कारोबार पे ना जा, साइड में आ जा, तेरे भाई को दुकान पे बिठाऊंगा, क्योंकि झूठ के बगैर तो चलेगा ही नहीं कारोबार। तालीमात का फर्क देख रहे हैं? माँ ने तालीमात दी है और फिर गौसे पाक गए हैं, सफर इख्तियार किया है। 80 साल माँ को छोड़कर जब चले हैं तो माँ का ये तारीखी जुमला मौजूद है। आपने कहा अब्दुल कादिर अब तो तुझसे मैदान महशर में ही मुलाकात होगी। वलिया थी, जानती थी कि अब मुलाकात नहीं हो सकती, अब मेरा इंतकाल हो जाएगा। लेकिन बेटे के कदमों में लग़्ज़िश पैदा नहीं हुई कि अम्मी जान आप इतनी उम्र में, मैं तो ऐसे ही जाना चाह रहा था कि चलो इल्म दीन सीखो, ठीक है मैं आपके पास रहता हूँ, खिदमत करता हूँ, फिर देखेंगे बाद में आपका सहारा बनो। नहीं, ना बेटे के कदमों में लग़्ज़िश आई, ना माँ ने अपने कांपते हाथों से अपने बेटे को अपने पास रोका, जाओ अल्लाह के दीन की खिदमत करो। यह है औलिया की तालीमात। हम यहाँ मस्जिदों तक में आने के लिए तैयार नहीं है। अगर कोई प्रोफेशनल नात खान आ जाए ना यहाँ पर, गरारियां लगाने वाला, रिम जिम रिम जिम रिम जिम रिम जिम रिम जिम, वो नारा तकबीर, नारा रिसालत। अबे भाई ये रिम जिम के अंदर कौन सी तारीफ है मुस्तफा पोशीदा है? तुम ये आवाजों के उतार चढ़ाव के ऊपर उनको पैसे दे रहे हो, दबा के पैसे दे के सब कर लिया। प्रोफेशनल नात खान आ जाए, बड़ा नाम आ जाए, मस्जिद भरी होगी। और मैं यकीन से कहता हूँ अगर इमाम साहब ऐलान करें ना कि भाई दरस कुरान होगा, दरस हदीस आइए, हम सबको काम याद आएगा। यह है हमारी औलिया की मोहब्बत। क्यों धोखे में मुब्तला है हम? क्यों अपने आप को धोखा दे रहे हैं? पब्लिक को भी धोखा दे रहे हैं, अपने बातिन को धोखा दे रहे हैं। अल्लाह रसूल को धोखा देना तो मुमकिन ही नहीं है। यह कैसी औलिया किराम की मोहब्बत है कि जिस तालीम दीन के लिए उन्होंने 80 साल की उम्र में अपनी वालदा को छोड़कर 18 साल की उम्र में सफर तय किया, उस तालीम को हासिल करने के लिए हम तैयार नहीं। गरारियां लगाने वाला वही नात खान जो वही नाते पड़ेगा जो पहले आप 50 दफा सुन चुके हैं। हजरत ने सिफारिश की, एक नात की सुना देता हूं। हजरत की सिफारिश 2 शेर इनके, वही पुरानी यूट्यूब की नातें आप वहां सुन सकते हैं, लेकिन आप बाकायदा बिठाते हैं, आप बाकायदा पैसे देते हैं। मैं इसको नाजायज नहीं कह रहा हूं, आप दें, आपकी मर्जी है। मैं ये समझा रहा हूं कि जो चीज तालीमात औलिया में शामिल नहीं थी
कि नात खानियां रखकर और इस तरह नात प्रोफेशनल नात खानों को, बिजनेस करने वालों को पैसे भरना, उसमें हम लगे हुए हैं। और जब औलिया किराम की तालीमात की बारी आए, कुरान और हदीस के दर्स की बारी आए, तो हमारे दिल बेचैन हो जाएं, हमें बोरियत महसूस हो, हमें कोफ महसूस हो, वो महफिल बोझ महसूस हो जाए, हम अंदर से आवाजें लगाएं, हमारा बातिन कहे यार खत्म भी करो, निकलें बाहर, भाई बहुत देर हो गई बैठे हुए। शर्म आनी चाहिए। गौसे पाक चले हैं, वालदा ने वादा लिया, वरासत के, वालिद के वरासत के 40 दिनार एक गुदड़ी में सी दिए, सोने के सिक्के। डाकू ने हमला किया, सबको लूट लिया। एक आया डाकू, नौजवान थे 18 साल, तुम्हारे पास कुछ है? कहा जी हाँ है। क्या है? सोने के 40 सिक्के। बहुत पड़ा मजाक कर रहा है, चला गया। दूसरा आया, उसने पूछा, फरमाया सोने के 40 सिक्के। उसने कहा मैं हैरान हूं तुझ पर, हम कत्लो गारत कर रहे हैं, लोगों के चेहरों पे खौफ का आलम है, और तुझे मजाक सूझ रहा है, तू मजाक कर रहा है हमारे साथ यहां पे खड़े होकर। उसने कहा चलो सरदार के पास, जरा शुगल मेला रहेगा। ले गया। सरदार ये मजाक सूझ रहा है इसमें। उन्होंने पूछा भाई हाँ क्या हुआ? कहा कि जी इन्होंने पूछा था 40 दिन कोई है? मैंने कहा 40 दिनार है। उसने कहा आपके पास है? कहा हाँ। कहाँ है? गुदड़ी फाड़ दी, सोना सामने। उसकी आंखें फैल गई। कहा कि अगर तुम चाहते झूठ बोल देते, तुम तो जवान बच्चे हो, हम तुम पे शक भी ना करते, क्यों तुमने सच बोला? गौसे पाक ने फरमाया मेरी मां ने मुझसे वादा लिया था कि झूठ नहीं बोलना, इन सिक्कों के लिए मैं झूठ बोल देता। तो उस सरदार ने कहा कि इस नौजवान ने मां से वादा किया तो सोने की परवाह नहीं की, अपना नुकसान बर्दाश्त किया, और मैंने अल्लाह से कितने वादे किए और मैं आखिरत को नुकसान करूं। मैं तौबा करता हूं। अपने तमाम साथियों से कहा तुम्हें चाहिए डाका मारो, कुछ भी करो, अब मैं तुम्हारा सरदार नहीं। उन साथियों ने कहा कि हुजूर डाका मारने में आपकी पैरवी इख्तियार की, हमेशा आपके पीछे चलें। अब ये कैसे हो सकता है कि आप तौबा करें, हम पीछे हट जाएं? हम भी ताइब होते हैं। गौसे पाक फरमाते हैं ये वो पहला गिरोह था जिनको अल्लाह ताला ने मेरे हाथ पर तौबा करने की तौफीक अता फरमाई। इस तालीम पर हम चलते हैं। शौहर बीवी से झूठ बोल रहा होता है, लड़कियों के नंबर है, लड़की का मोबाइल फोन है, नाम क्या लिखा हुआ है? मोहम्मद अकरम, ताकि बीवी देखे तो वो भी मर्दों के नाम है, और क्लिक करके फिर बात जो मोहम्मद अकरम के बजाय जुलेखा से होती है वो झूठ बोल रहा है। ऐसी बीवियां झूठ बोल रही हैं शोहरों से, सासों से, सासें बहुओं से, नंदे झूठ बोल रही हैं, हमारे मातहत अफसरों से, अफसर मातहत से झूठ बोल रहे हैं, और हम तालीमाते औलिया पर आमिल हैं। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह। बात बात पर झूठ है। कहाँ गई वो तालीमात? इसका मतलब वो तालीमात सिर्फ बयान करने के लिए, बस बयान खत्म करो मुफ्ती साहब बहुत टाइम हो गया है, पेट में जो है वो चूहे इधर उधर दौड़ रहे हैं, अंदर से आवाजें आ रही हैं, भाई गौसे पाक का लंगर भेजो, बहुत हो गई तालीमात, अब खाने पीने की बारी है, और फिर हम वो खाएं पिए। ऐसी गौसे पाक रदी अल्लाह तआला ने वहां गए, 40 दीनार सदका कर दी। एक गरीब आया उसको ही दे दिया, दूसरा आया दे दिया, सब खत्म हो गया। अब वहां पहले जमाने में हॉस्टल नहीं होते थे, कभी यहां पढ़कर सो गए, कभी वहां सो गए। खुद फरमाते एक दफ़ा मुझे शदीद भूख लगी, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं था, तो मैं बगदाद की कचरा कुंडी पे चला गया। वहाँ पे कुछ लोग सब्जियाँ डाल के चले गए थे, जो आधी पकी थी आधी ख़राब थी, यानी सही थी आधी ख़राब थी, उनको साफ़ कर करके मैंने खाया। समझ आ रही है? ऐसे गौसे पाक ने गुजारा किया, लेकिन इल्म सीखा। इल्म सीखने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह फिर आलिम हुए, फिर मुफ्ती हुए। फिर ज़माना तालिब इल्मी का मशहूर वाक़या आपने सुना होगा, इब्न सक़ा, एक अब्दुल्ला और एक गौसे पाक, ये तीनों क्लास फेलोज थे। इनमें से जो अब्दुल्ला है वो बयान करते हैं कि ज़माने तालिब इल्मी में हमने सुना कि इलाके में एक शख्स है जिसको गौस कहा जाता है, और जब कोई मिलने जाता है अक्सर वो निगाहों के सामने से गायब हो जाते हैं, जब चाहते हैं वो आ जाते हैं। तो हम तीनों ने कहा चलो उनसे मुलाकात करते हैं। तो जब हम चलने लगे तो इब्न सक़ा हम में से मुनाजरे के अंदर बड़ा माहिर था, बड़ा तेज़ जहन था। उसने कहा कि मैं उस वली से ऐसा क्वेश्चन करूँगा कि वो जवाब ही नहीं दे सकेगा। दूसरे ने, अब्दुल्ला कहते हैं, मैंने कहा कि मैं सवाल करूँगा, देखें क्या जवाब देते हैं। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि मादअल्लाह ये कैसे हो सकता है, मैं जाके उनसे उनका इम्तिहान लूँ, मैं तो जाके खामोशी से बैठूंगा और देखता हूँ वो कितने फैज़ व बरक़ात मुझ पर जारी फरमाते। तीनों पहुँचे, हुजरा खाली, एकदम वो गौस सामने जाहिर हुए, यानी वो करामत वाकई नजर आई। और उन्होंने 16 बार निगाहों से सबसे पहले इब्न सक़ा को देखा और फरमाया तूने ये कहा था कि मैं ये एक क्वेश्चन करूंगा कि जवाब नहीं दे सकेंगे, ले तेरा सवाल ये है और उसका जवाब ये है। और फिर फरमाया मैं तेरे अंदर से कुफर के शोले निकलते हुए देख रहा हूं, कुफर की आग।
फिर अब्दुल्ला की तरफ मुखातब हुए, मेरी तरफ रावी कहते हैं, और मुझे कहा तुमने कहा था ऐसा सवाल करूंगा, एक सवाल करूंगा, देखिए क्या जवाब देते हैं। ले ये तेरा सवाल है, ये तेरा जवाब है। और फरमाया मैं देख रहा हूं कि दुनिया तेरे कानों तक पहुंच गई है। फिर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ देखा, मुस्कुराए और फरमाया ये है सादतमंद बच्चा। मैं देख रहा हूं एक दिन बगदाद के मिंबर पे बैठा हुआ ये कह रहा होगा कि कदमी हाज़िही अला रक़बती कुल्ली वलिय्यिल्लाह, मेरे ये कदम अल्लाह के हर वली की गर्दन पर है। अब्दुल्ला कहते हैं खुदा की कसम बेऐनी ऐसा हुआ, हम फारिग हुए, इब्न सक़ा बहुत बड़ा आलिम बना, जबरदस्त मुनाजिर बना, गैर मुस्लिमीन के साथ मुनाजरे करता, उनको शिकस्तें देता, कोई क्रिश्चियन पादरी उससे नहीं जीतता था। खलीफा ने उसको अपने दरबार में आला मकाम दिया, जहां कहीं मुनाजरे होते अब उसको इब्न सक़ा को भेजा जाता। एक दफा एक इलाके के बादशाह ने चैलेंज कबूल किया और कहा हमारे दरबार में अपने आदमी को भेजो, हम पादरियों से मुनाजरा करवाएंगे। इब्न सक़ा गया, मुनाजरा शुरू हुआ, इसने सबको खामोश करवा दिया। बादशाह को खौफ पैदा हुआ कि अगर ये इस तरह जीत गया तो हमारा तो सब मजहब ही बदल जाएगा। उसने चालाकी से अपनी बेटी को सामने किया जो बड़ी हसीन और जमील थी। मेरे नौजवानों जो आप यहाँ बैठे हुए हैं, कभी किताब को इतनी मोहब्बत से हाथ में नहीं पकड़ा, कभी कुरान को हाथ में नहीं पकड़ा, कभी हदीस की किताब हाथ में पकड़ी ही नहीं, लेकिन फेसबुक के ऊपर उस लड़की के साथ जिस खूबसूरती के साथ आप चैट करते हैं उसके बारे में थोड़ा गौर करें। ये किस कदर ख़तरनाक होता है ईमान के लिए। इब्न सक़ा की जैसी लड़की पे निगाह पड़ी, दिल दे बैठा। बादशाह से कहा कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। बादशाह ने कहा शर्त यह है कि तू हमारा क्रिश्चियन मज़हब कबूल कर। कहा कि ठीक है। मुर्तद हो गया, क्रिश्चियन होकर शादी कर ली, इसी हालत में मर गया। मुर्तद होकर मरा, काफिर हो। फिर अब्दुल्ला कहते हैं कि मैं फारिग हुआ, मुझे औकाफ की जॉब मिल गई, खलीफा ने मुझे दी। सब औकाफ की जो मज़ारों की आमदनी होती है ना, क्योंकि इतना पैसा आता था, इतना पैसा कि वाकई दुनिया मेरे कानों तक पहुंच गई। और कहते हैं कि फिर तीसरा शेख अब्दुल कादिर जिलानी को हमने खुद देखा कि मिंबर पे बैठे हैं और वही दावा कर रहे हैं जो अल्लाह के वली ने बयान फरमाया। इससे एक नतीजा निकला कि बेटा कभी अल्लाह के नेक बंदों से बोझ ना रखें, उनकी शान में गुस्ताखी ना करें, बेअदबी ना करें। जिसमें मैं दायरे अदब में रहकर आपसे अर्ज़ करता हूँ, हर एक का आप में से किसी न किसी का कोई मरकज़ अक़ीदत ज़रूर होगा। किसी आलिम से मोहब्बत करते हैं आप, किसी पीर साहब से, अपने पीर साहब से मोहब्बत करते हैं, कोई मुक़र्रिर साहब होते हैं, कोई मुफ्ती साहब होते हैं, ज़रूर आप अक़ीदत रखें, इसका इनकार नहीं। लेकिन खुदारे इस अक़ीदत को इस तर्ज पे ना करें कि जो मेरा पीर है बस मेरा पीर है, बाकी सारे पीर फ्राडिये और सब ऐसे ही, जो जिससे मैं अक़ीदत रखता हूँ बस वो ठीक, बाकी सारे गलत होंगे। ऐसा नहीं होता। कभी ऐसा होता है कि उलमा के माबैन आपस में कुछ इल्मी इख्तिलाफात हो जाते हैं। ऐसी सूरत में अवाम को इन इख्तिलाफात में पढ़ने की बिल्कुल इजाज़त नहीं होती है। आप कहें भाई मुझे नहीं पता कि जो मेरे पीर साहब हैं वो सही कह रहे हैं, वो क्योंकि मैं इल्मी लिहाज से जान नहीं सकता हूँ, तो गुमान मेरा यही है उस्तादन मेरे पीर साहब सही कह रहे होंगे, लेकिन मैं इसके मुकाबिल दूसरे जो आलिम हैं, मुफ्ती हैं, पीर साहब हैं, मैं उनकी शान में कोई गुस्ताखी नहीं करूँगा। क्योंकि हो सकता है, देखो ना, ये कहने का ये कोई मतलब ऐसी बात तो नहीं। आप मुझसे अक़ीदत रखते हैं, ये भी एक दीनदार है, और अल्लाह की बारगाह में इनका मकाम ज़्यादा है, मेरा कम है। अब अगर आप मेरी अक़ीदत में इनकी शान में गुस्ताखी करते हैं, बदतमीज़ी करते हैं, बताइए गलत कर रहे हैं नहीं कर रहे आप? वो तो अल्लाह की बारगाह में मुझसे ज़्यादा मकबूल है। ये क्या हो गया बेटा, क्यों बातें कर रहे हो? शुरू में समझाया था मोबाइल जो है ना वो यहाँ यूज़ ना करें, ये आदाब महफिल के खिलाफ होता है। तो अब होता क्या है, हम ये समझते हैं मेरा पीर सबसे बुलंदो बाला, मेरे जो मुफ्ती साहब हैं सबसे बुलंदो बाला, मेरे जो आलिम दीन इनसे मैं मोहब्बत करता हूँ सबसे ऊंचे हैं, बाकी सब नीचे हैं। नीचे हैं तो इसका मतलब मुखालफत करेंगे, मेरे लिए उनको जलील करना, बेइज्जत करना, गालियाँ बकना, बुरा भला कहना जायज़ हो गया। तो आज हमारे अहले सुन्नत में बड़ा होता है कि अगर ज़रा इख्तिलाफ हुआ फ़ौरन मैसेज चलाएंगे, गालियों के मैसेज, गंदे गलीज़ किस्म के मैसेज। अरे भाई हो सकता है वो शख्स अल्लाह की बारगाह का मकबूल हो, चले जिनसे आप अक़ीदत रखते हैं उनसे बुलंद ना हो, लेकिन अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो। आप किसके खिलाफ कह रहे हैं? जो अल्लाह की बारगाह का मकबूल बंदा है। हो सकता है ईमान भी ज़ाया हो जाए। खुदारा ऐसा ना करे। और मैं तो मतलब उलमा की बारगाह में भी एक तालिब इल्म की हैसियत से इंतहाई दर्दमंदाना अपील करता हूँ कि अपने फड्डे, अपने झगड़े, चाहे वो इल्मी लिहाज के हों चाहे कैसे भी हों, उन्हें पब्लिकली डिस्कस नहीं करना चाहिए। ये मतलब अवाम को समझ में नहीं आता,
हम बाद औक़ात किसी पे तंज कर रहे होते हैं, किसी के खिलाफ बोल रहे होते हैं, अब हमको पता ही नहीं चलता किसके बारे में हो रहा है, बस सुन रहे हैं। और मादल्ला सुम्मा मादल्ला, मैंने देखा है बाद औक़ात एक मुक़र्रिर साहिब किसी सुन्नी आलिम के खिलाफ बोल रहे होते हैं, उस पर लोग क्या कहते हैं, सुभान अल्लाह। यानी एक साहब ने, चले मैं वो मिसाल नहीं देता हूँ फिर खामखा ऐसा होगा, लेकिन मैं समझा रहा हूँ अब सामने वालों के ईमान कितने सख्त खतरे में है। अगर किसी ने किसी का, मैंने अपने ज़ातियात की वजह से इनका मजाक उड़ाया, मसलन हैं बामल मुत्तक़ी हैं, परहेज़गार हैं, साहिब इल्म है, साहिब तक़वा, लेकिन मुझसे खारबाजी हो गई और मैंने इनके ऊपर एक जुमला कसा अटैक किया, गलत बात इनकी तरफ मंसूब की और कहा बोलो सुभान अल्लाह। आपने कहा सुभान अल्लाह। अब आप एक गलत बात पे सुभान अल्लाह कह रहे हैं, आपके ईमान का आलम क्या होगा बताइए ज़रा। इसलिए ये ना करें खुदारा। अब अपने ग्रुप्स के अंदर इस तरह भी ना डालें, भाई ये देखें एक झगड़ा आया है, आप इसके बारे में क्या कहते हैं, क्योंकि हमारे पास काम तो और कोई है ही नहीं ना, क्या करें यार, बोर हो रहे हैं। तो हमारे तो कान मुंतजिर होते हैं, किसी ने गुस्ताखी कर दी, किसी ने कोई जुमला बोला, कोई क्लिप नहीं आ रही, यार आजकल बड़ा ठंडा ठंडा माहौल चल रहा है। फिर जब आना शुरू होती है तो जैसे सियासी माहौल गर्म हो जाता है ना, आजकल 3 महीने बड़े इंपॉर्टेंट है मुल्क के लिए, सियासी माहौल गर्म हो जाता है, हमारा दीनी माहौल गर्म हो जाता है, एक्टिविटीज मिल जाती है, फौरन भेजेंगे, सुना ये क्लिप सुन फिर बात करता हूँ, वो सुनाया, अब इस पे कमेंट्स पूरे उसमें डाल दिया यूट्यूब पर, उस पे अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर, इस पे कमेंट्स पास करें। अरे भाई आपने कारोबार करना हो, कभी इन ग्रुप वालों से मशवरा नहीं करोगे, बेटी की शादी करनी हो बोलेंगे फ्रॉडी क्या मुझे मशवरा देंगे, आपने इन्वेस्टमेंट करनी हो कभी मशवरा नहीं करेंगे, लेकिन दीनी मामले में जरा आप बताएं क्या कहते हैं आप इसके बारे में। फिर जो वो डब्बा बांधते हैं किसी आलिम दीन का, किसी सुन्नी मुक्तदा शख्सियत का, वो फिर खुद भी गुनाहगार हो होते हैं, आप भी गुनाहगार हो होते हैं। ये ना करें, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कोई बेअदबी हो गई पता भी नहीं चलेगा, ईमान भी ज़ाया हो सकता है, अल्लाह ताला नाराज हो सकता है। इसलिए हम जानते हैं बहुत सारे इख्तिलाफात की नौइयत ऐसी नहीं होती कि उसमें लड़ा जाए। बहुत से जो हैं वो सहाबा, मतलब हमारे अकाबरीन ने सहाबा के माबैन जो मामलात हुए वो सब लिख दिए हैं किताबों में कि उनके बारे में आले सुन्नत का अकीदा क्या है। सब हक पर थे सहाबा किराम, सब हक पर, मतलब ये कि इन इख्तिलाफात के बावजूद किसी की शान में गुस्ताखी नहीं होगी। मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम हमेशा हक पर कायम रहे, ये ज़रूर अल्लाह ने तौफीक दी। मद्दे मुकाबले अगर कोई आया तो इज्तिहादी ख़ता पर उसको मामूल किया जाता है जो गुनाह नहीं होता, लेकिन किसी सहाबी की शान में गुस्ताखी की इजाज़त अकाबरीन ने नहीं दी है। लेकिन हम बाद औक़ात इन रविश में मुब्तला होने के बाद इस तरह के मामलात कर लेते हैं और हमें नौइयत बाद औक़ात नहीं पता होती। चलें ये तो एक अलग मसला हुआ, एक आदमी मिंबर पे या स्टेज पे बैठ के कह रहा होता है एक मुफ्ती है जिसने ऐसा किया वैसा किया वैसा किया, आपको पता ही नहीं है। अच्छा भाई है, ऐसा किया है, अच्छा, अब आप उस पर सुभान अल्लाह लानत कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। अरे भाई हो सकता है कि वो अल्लाह की बारगाह में बहुत मकबूल हो, आप तो तबाह हो जाएंगे। ये ना करें। आप अगर ये सोचते हैं कि नहीं जी सामने आलिम दीन कह रहे हैं, गलत कोई कह रहे होंगे, हो सकती है हमसे भी मिस्टेक हो सकती है, हम भी इंसान हैं, हो सकता है हम पर भी जातियात गालिब आए और हम किसी जाती इंतकाम लेने के लिए चाहें कि उसकी मुआशरे में बेइज्जती हो जाए। मैं बड़े अफसोस के साथ कहता हूं कि हमारे दीनी हलकों में लेग पुलिंग बहुत ज्यादा है, टांगे खींचने का इतना रवाज है, हसद कूट कूट के भरा हुआ है, ये बातनी तरबियत हम लोग नहीं कर पाते हैं, ये बड़े मसाइल होते हैं। इसलिए ये समझना कि अगर कोई आलिम दीन बयान कर रहा है बशमूल मेरे, तो ये अगर किसी के खिलाफ बोल रहा है तो बिल्कुल हक़ी कह रहा होगा, हो सकता है ऐसा ना हो। इसलिए मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं बहुत ही दायरा अदब में रहकर कि आप किसी भी ऐसे झगड़े का हिस्सा ना बने, क्योंकि यही तालीमात औलिया है। फिर बस आखिरी बात, गौसे पाक वहां पहुंच गए, इल्म दीन सीखा, मदरसा कायम किया, बाकायदा बहुत बड़ा मदरसा, उसमें हॉस्टल बनाया, दूर दराज से बच्चे वहां पर आकर इल्म दीन सीखते थे। आप उनके खाने का इंतजाम करते, रहाइश का इंतजाम करते थे, और इसके अलावा फिर तबलीग दीन स्टार्ट फरमाई। एक आपका इज्तिमा होता था, बहुत बड़ा महाना इज्तिमा करते थे, जिसमें बाद औक़ात 70 हज़ार पब्लिक होती थी। वो आजकल के 70 हज़ार नहीं है, उस दौर के 70 हज़ार, ऊँटों पर सफ़र करके खच्चरों पर आ रहे हैं, फिर वो ठहर रहे हैं। 70 हज़ार के इज्तिमा के खाने का इंतज़ाम, पीने का इंतज़ाम, रहाइश का इंतज़ाम, फिर वो वापस जाते थे। ये गौसे पाक ने तबलीग दीन फरमाई। अब आप और मैं देख लेते हैं, गौसे पाक इल्म सीखने गए, हम सब फारिग, हमारे घर में कोई आलिम नहीं, कोई मुफ्ती नहीं, कोई बच्ची मुफ्तिया नहीं, कोई आलिमा नहीं, बिल्कुल इससे दूर। कोई अगर दीनी मदरसा चल रहा है, एक नात खान को 1 लाख रुपए नजराना देना ये कबूल है। एक मिस्र के कारी साहब आ जाएं,
वो किरातें करें, दाढ़ी खशखशी, दाढ़ी है ही नहीं, आप किरात के नाम पर उनकी जेबें भरें ज़बरदस्त किस्म की, लेकिन आपके अतराफ में दीनी मदारिस चल रहे हों जहां पर इंतजाम चलाने, बिजली का बिल देने के पैसे नहीं है, जहां आलिम बन रहे हैं, मुफ्ती बन रहे हैं, उसके लिए हमारी जेब से एक पैसा नहीं निकलता। खाना खिलाने के लिए तैयार हैं जी, लोगों को खाना खिलाएं। खाना खिलाना नेकी का काम है, लेकिन किसको? जो परहेजगार हो। मेरे आका ने फरमाया तुम्हारा खाना सिर्फ परहेजगार खाए और तुम सिर्फ साहिब तकवा से दोस्ती करो। क्यों फरमाया? उलमा फरमाते इसकी तशरीह यह है कि जब नेक आदमी आपका खाना खाएगा तो जितनी तवानाई हासिल होगी अल्लाह की फरमाबरदारी में खर्च करेगा, और गुनाहगार को खिलाएंगे वो आपकी तरफ से दी गई तवानाई को अल्लाह की नाफरमानी में खर्च करेगा। ये कौन सा कमाल हुआ भाई? हाँ, कोई मर रहा हो तो एक अलग बात है, वैसे खिलाना पिलाना हो तो नेक आदमी को खिलाएं। लेकिन मैंने ये देखा है खाना खिलाने के लिए चरसी, मवाली, शराबी, जुआरी, जानी, बदमज़हब सब आके खाना खा जाए, उसके लिए लाख रुपए दे देंगे, लेकिन मदरसे के नाम पर मांगा जाए कि तालिब इल्म है, वो आलिम बनेंगे, मुफ्ती बनेंगे, तबलीग दीन करेंगे, उसके लिए 500 रुपए सेठ की जेब से नहीं निकलेंगे। हमारा हाल भी यही, आप देख लें। कितने हम में से ऐसे हैं जिन्होंने मदारिस के लिए पैसे दे होंगे, अहले सुन्नत के मदारिस में, इन तमाम ऐसी चीजों के लिए दे देते हैं हम। ये गलत चीज है। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किया। और 11वीं की असल भी ये बयान की गई है कि आप हर महीने की 11 तारीख को खाने का एहतिमाम करते अपने तालिब इल्मों के लिए खास तौर पर, और नीयत ये होती थी कि इसका सवाब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचे। फिर जब गौसे पाक का विसाल हुआ तो ये बर्रे सगीर पाक व हिंद से भी पढ़ने गए हुए थे, वहां पर इन्होंने उसी सुन्नत को यहाँ पे लाके जारी किया और इसका नाम 11वीं रख दिया, 11वीं शरीफ, कि हर महीने की 11 तारीख को और खुसूसन रबीउल सानी की 11 तारीख को खाने का एहतमाम किया जाए और गौसे पाक और नबी करीम के इसाले सवाब के लिए लोगों को खिलाया जाए। इसकी असल क्या है? गौसे पाक के आपने अमल किया था। और क्यों किया था? वाह वाह के लिए? नात खानों को बुलाया था, उसमें बड़ी महफिल की थी? नहीं, दीनी तालिब इल्म उनको खिलाते थे आप और सवाब सरकार की बारगाह में ईसाल कर दिया करते थे। ये क्या, हम किस तरफ जा रहे हैं भाई? ना किसी दीनी इज्तिमा में इल्म, गौसे पाक का बयान को फजाइल पर मुश्तमिल नहीं होता था। देखें जरा आपके बयानात मार्फत इलाही पर मुश्तमिल होते थे, अहकाम सिखाए जाते थे, इस्लाह की जाती थी। किस तरह के बयानात गौसे पाक रखते थे? आप इस चीज का एहतिमाम करते हैं? देखें ना, मैं मादल्ला नात खानों के खिलाफ हूं ना नात खाने के खिलाफ हूं। अल्लाह का करम है कि सुन्नी पैदा हूं और सुन्नी मरूंगा इंशाअल्लाह। नात खाने से प्यार करता हूं, मोहब्बत करता हूं, लेकिन जो आजकल डिसबैलेंस हो गया ना मामला, में उसकी निशानदेही करता हूं। हमारे बाद औक़ात शादियां होती हैं जी, महफिल रखी है ताकि बरकत पैदा हो, ठीक है भाई रख लिया आपने, क्या होगा उसमें जी? 4 नात खान बुलाएं, 2 घंटे नात खानी होगी, इसके बाद निकाह। यार आप 15 मिनट का बयान नहीं रख सकते इस्लाही इसके अंदर? एक दफ़ा एक साहब ने हमें बुलाया, बड़े बड़े उलमा भी गए, मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब भी, मैं भी था और भी उलमा थे। नात खानी और स्टेज के ऊपर पौना घंटा नात खानी चलती रही। अब भाई चलें आ जाए, निकाह की तकरीब करें। हुआ, मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब को माइक दिया, हुजूर दुआ कर दें। मुफ्ती साहब ने फरमाया दुआ मैं बाद में करूंगा, अगर आप इजाज़त दें तो मैं थोड़ा सा कलाम करना चाहता हूँ। अब मना कर सकता था कोई? नहीं, आपने भी फरमाया कि आपको ख्याल करना चाहिए, पौना घंटा नात खानी होती रही, उलमा बैठे हुए, आप 15 मिनट का बयान नहीं रख सकते थे इसके अंदर? होने तो चाहिए था कि पौना घंटा बयान होता, 15 मिनट नात खानी होती, क्योंकि बयान के अंदर नबी करीम की सना भी होती है, नात भी शामिल होती है, सब होता है, और इस्लाह भी। और नात खान क्या करेगा? वही मैंने कहा, पुरानी नातें आपको पढ़ पढ़ के सुनाएगा, खाली जो यूट्यूब के ऊपर पहले से डली हुई हैं और ज्यादा ही को साउंड के साथ होंगी। आप वो बरकत पैदा होगी जी, बरकत के लिए। भाई बरकत तो बयान में भी है, उससे कहीं ज्यादा बरकत अल्लाह ने इसमें पोशीदा फरमाई है, लेकिन हमने महदूद कर दिया। ऐसे ही आप बाद वक्त स्टेजेस पर देखेंगे, यहाँ तो ये एक बना बनाया जहन है तो मैं इतना लंबा बयान कर रहा हूँ, वरना ऐसे ऐसे मैंने स्टेज देखे हैं 2-2 घंटे नात खानी। बड़ा नात खान ने घंटा सवा घंटा पढ़ा है, बयान कितनी देर होगा? 20 मिनट कीजिएगा, 20 मिनट बयान। इस 20 मिनट की जरूरत भी क्या है? ले माइक ले भाई, किसी और नात खान को पढ़वा दे 20 मिनट, क्योंकि तुम्हारे दर्जे नात खान ही बुलंद करेंगे, यही तुम्हें जन्नत में लेके जाएंगे। दीन का इल्म तो छोड़ दो, कुरान को साइड में रख दो, हदीस को साइड में रख दो, अब सिर्फ जन्नत मिलेगी नात खान से, वही आपको जन्नत में लेकर जाएगा। नाते पढ़ता हुआ पीछे भी झूमते झूमते सारे बेनमाजी, फ्राडिये, चरसी, मवाली कुछ भी ना करो, बस नाते सुनो, नात खान सबको जन्नत में ले जाएगा। जैसे वो बांसुरी वाला था एक गांव के अंदर, उसको नहीं दिया ना, तो उसने बांसुरी बजा के सारे गांव के बच्चों को साथ ले गया था। तो ये इस तरह आपको जन्नत में ले जाएंगे। चलें इस पर दलील लाओ।
नाराज मत हुआ करें, मैं खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं टू द पॉइंट ग्राउंड रियलिटीज पे कलाम करता हूं। आखिरत में एक नात खान आपकी नजात का जामिन हो सकता है, इस पे कुरान हदीस से दलील लाओ। नंबर 2, नात खान उलमा से भी अफजल हो जाता है, या नाते पढ़ के बड़े दर्जे बुलंद हो जाते हैं। कुरान की एक आयत लाओ नात खान की फजीलत पर, हदीस लेकर आओ नात खान की फजीलत पर। मैं आपको हदीसें पेश कर सकता हूं कि उलमा मैदान माशर में आप लोगों की शफाअत करेंगे। मेरे आका ने फरमाया शुहदा उलमा आएंगे, अल्लाह ताला शहीदों से फरमाएगा जन्नत में जाओ, और उलमा से फरमाएगा ठहर जाओ और लोगों की शफाअत करो। हम पेश कर सकते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में आए, सहाबा किराम किसी बारे में बहस कर रहे थे। मेरे आका ने फरमाया क्या बहस चल रही है? अर्ज़ किया सल्लल्लाहु, बनी इसराइल के 2 अशखास के बारे में हमारी बहस है, जिनमें से एक आलिम था, दूसरा आबिद था। आबिद जो था दिन में रोजे रखता, रात को उठ के नमाजें पढ़ता था, यानी पक्का सूफी, और वो आलिम दिन से फर्ज पूरे करते थे और लोगों को इल्म सिखाते थे। हमारी बहस इस बारे में है कि इनमें से अफजल कौन है। गौर से सुनो नौजवानों, फैसला नबी करीम की बारगाह में रखा गया। मेरे सरकार ने क्या फैसला फरमाया? वो नमाजी, सारा दिन नमाज पढ़ने वाला, रोजा रखने वाला, रातों को उठ के तहज्जुद पढ़ने वाला, लेकिन सरकार ने फरमाया उस आलिम को, इस आबिद पर वैसी ही फजीलत हासिल है जैसे मुझे तुम्हारे किसी अदना शख्स पर फजीलत हासिल है। गौर करें, सरकार को इधर खड़ा करें, इस उम्मत के अदना शख्स को यहां खड़ा करें। मैं आपसे पूछता हूं, बताइए नबी करीम को इस पर कितने दर्जे बुलंदी हासिल है? कर सकते हैं फैसला? नहीं कर सकते। क्यों? मेरे आका के दराजात की इंतहा हो तो करेंगे ना। कैसे फैसला कर सकते हैं? तादाद आप बता ही नहीं सकते हैं। जो तादाद बताएंगे मेरे आका के आप दराजात को महदूद करने वाले होंगे। अगर आप कहेंगे 1000 गुना, तो क्या 1000 गुना? इससे आगे नहीं है सरकार, कह ही नहीं सकते आप। मेरे आका ने क़यामत तक के लिए साबित फरमाया, कोई कितनी भी बड़ी इबादत करे, आलिम दीन उस शख्स से हमेशा अफजल ही रहेगा। और हमारे यहाँ स्टेजेस के ऊपर बड़े नात खानों के लिए बड़ा सा सोफा, आलिम कहाँ बैठे? यहाँ ये छोटी सी मजलूम सी कुर्सी, वो अपनी इज्जत को महफूज रखते हुए सिमट के बैठा हुआ है। खास तौर पे अगर मस्जिद का कोई बेचारा आलिम मुफ्ती है, ज्यादा मारूफ ना हो, ये तो बेचारे इंतहाई एहसास से कम तरीके का शिकार। पहले तो चौड़े होकर बिठा लेते हैं, इमाम साहब आए, बैठे बैठे बैठे। अब जैसे बड़ा नात खाना आया, पता चलो इमाम साहब गायब हैं। देखो तो स्टेज के पीछे गिरे पड़े, वो धक्का लगा पीछे गिर गए। वो इमाम साहब बेचारे आ रहे ऊपर, उन्हें भी कहीं कोने खुदरे में जगह दे दी। आप क्या समझते हैं नात खान बहुत अफजल आला होता है? और वो भी बिजनेसमैन नात खान, वो भी पैसे लेके पढ़ने वाला, नबी करीम की नातों को बेचने वाला, और उस पर मादल्ला सुम्मा मादल्ला ये कहना जी हसन बिन साबित भी नात खान थे। वो भाई नात खान थे, बिजनेसमैन नहीं थे, उन्होंने नाते बेची नहीं थी। दिखाओ कोई मिसाल फिर ऐसी। तो ये गलत हमारा मुआशरा चल पड़ा है। हमारे लाखों अरबों खरबों रुपए नात खानियों में लग रहे हैं, लेकिन मदारिस वीरान है। आपने कभी जाके पूछा है मदारिस से कि आपका इंतजाम ठीक चल रहा है या आप मुश्किल में हैं? मालूम तो करें जाकर। बाद वक़्त मदारिस के पास टीचर्स को तनख्वाह देने के लिए नहीं। एक आलिम दीन बन जाए और आप उसे 12,000 15,000 रुपए तनख्वाह दें, वो कैसे अपनी फैमिली को चलाएगा? बताओ, चला सकता है? 12,000 15,000। फिर वो भाग दौड़ करता है, यहाँ 4 ट्यूशन, वहाँ निकाह पढ़ाया, वहाँ ये ख़त्म वगैरह, इस तरह करके महीने का बजट पूरा करता है। इन कामों में इतना मसरूफ़ हो जाता है कि वो दीन की खिदमत ही नहीं कर सकता। फिर हम कहते हैं ये उलमा क्या कर रहे हैं? मुझे मैसेज करेंगे ना, मुफ्ती साहब आप क्या कर रहे हैं टीवी पे बैठकर? फुला चीज़ के बारे में नहीं बोलते आप, फुला चीज़ के बारे में नहीं बोलते। मैं जवाब में दायरे अदब में रह के कहता हूँ, भाई मैं तो चने बेच रहा हूँ, झक मार रहा हूँ। आप ऐसा करो, आलिम दीन बनो, मुफ्ती बनो, मुझे धक्का दो, मेरी जगह बैठो, और जो काम मैं नहीं कर रहा तुम करके बताओ। बढ़ के मारना बहुत आसान है। अब मदारिस में तनख्वाह, पैसे नहीं है तनख्वाह देने के लिए। टीचर अपने बच्चों के सामने कह रहा है कि यार मेरा घर का गुजारा मुश्किल है, बताओ कोई अपने बच्चे को आलिम दीन बनाएगा? बोलिए, बनाएगा? कभी नहीं बनाएगा कि नहीं मेरा बच्चा भी इसी तरह बेचारा 12,000 15,000 में कैसे गुजारा करेगा, छोड़ो भाई आलिम दीन नहीं बनाओ। और उसके बरक्स एक बाप ये देखता है, एक नात खान आके गरारियां लगाएगा और ऊट पटांग बातें करेगा, गलत तशरीहात बयान करेगा, गलत किस्म की बातें अपने शेयरों के जरिए लोगों तक बाज़ औक़ात पहुंचा रहा होता है, और लोग 1000-1000 के नोट उसको दे रहे हैं, 500-500 के नोट दे रहे हैं। एक बाप के दिल में तमन्ना पैदा होगी, आलिम नहीं बनाऊंगा, नात खान बनाऊंगा, पैसा बहुत है। ये हमारा दर्द है। आपने किस तरफ आले सुन्नत को लगा दिया है। ये तालीमात औलिया ये तो नहीं थी।
तालीमात तो ये थी, आलिम बनो, वक्त निकालो, अपने बच्चों को आलिम बनाओ, इस मुआशरे को मुस्तहकम करो, चलते हुए इल्मी निज़ाम को अपने पैसे के जरिए, अपने अफरादी कुव्वत के जरिए तक़वियत पहुंचाओ। इससे दीन क़यामत तक के लिए जिंदा होगा। जो हम रविश पे चल रहे हैं, इससे दीन जिंदा नहीं रहेगा, इससे गुजारा होगा। मदारिस का क़याम चाहिए, आलिम हो, आलिमा हो, मुफ्ती हो, मुफ्तियाँ हो, किताबें लिखी जाएं, शुरूहात लिखी जाएं, तफसीर लिखी जाएं, इल्मी माहौल बने ताकि लोग गुनाहों से बचें, अकीदा मजबूत करें और अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करें। हमने तमाम काम छोड़ दिए। हमारा पैसा इल्मी तरक्की के लिए इस्तेमाल नहीं होता। अब हमारे क्या है, तीजा, 40वां, 10वां, 20वां उर्स, बरसी, 11वीं, 12वीं, नात खानी, खत्म कादरिया, शबे बरात, शबे महराज। मैं इनको गलत नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैंने 14 चीजें, ये 12 चीजें आपको गिनवा दी। इनका मुझे बताएं कि दीन को बरह रास्त फायदा क्या है। उनमें ना कोई बयान हो रहा है, ना इस्लाह हो रही है, ना कोई गुनाहों की मारिफत। बरकत जरूर है, सवाब भी मिल रहा है। हमने कौम को इसमें लगा दिया और फिर एक माहौल ऐसा बन गया है कि हमें शॉर्टकट की आदत हो गई। एक बच्चा है, नमाज नहीं पढ़ता रोजाना, मैं कहता हूं तुम सब कौन हो? जी आशिक रसूल हैं। जन्नत किसकी होती है? बोलो, आशिक रसूल की। हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। क्यों घबराते हो आशिको? सरकार तुम्हें जन्नत में ले जाएंगे। वो चरसी फड़क के कहते यार मुफ्ती साहब तो कहते नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो, गुनाह से बचो, लड़कियों को छोड़ दो, गाली मत दो, रिज़्क़ हलाल कमाओ। इतना मुश्किल रास्ता, अल्लाह इसको जिंदा रखे तो सीधे जन्नत में ले जा रहा है। ये माहौल बिगड़ चुका है। हमारे नौजवानों की अमली हालत की खराबी में इनका बहुत बड़ा किरदार है। ये मेरा दर्द है जो मैं आपको जाहिर करता हूँ। अब ये नहीं है कि सारा मादल्ला मलबा नात खानों पर डाल दें कि नात खानियाँ ही कर रहे हैं। हम भी तो है ना उसी में शामिल। इस पूरे कल्चर को प्रमोट करने में हमारा भी तो किरदार है ना। हम नात खानियाँ रखवाते हैं बड़ी बड़ी, और सालाना नात खानी खर्चा कितना है जी? 10 लाख, 12 लाख। तुमने कभी एक साल के अंदर 1 लाख रुपए भी किसी मदरसे के अंदर दिया है नबी करीम के इल्म दीन को आम करने के लिए? असहाबे सुफ़ा जानते हैं आप कौन थे? बोलिए। सुफ़ा कहते हैं चबूतरे को। आज भी जब आप मदीने जाते हैं तो सरकार के रोज़ा अनवर के अंदर मस्जिद में इस तरफ असहाबे सुफ़ा की जगह है, उस पर आप नमाज पढ़ते हैं बरकत के लिए। ये कमो बेश 70 सहाबा कम से कम रहते थे, बादों का 100 से ज्यादा। इनका काम क्या था? सिर्फ इल्म दीन सीखने के लिए सरकार की सोहबत में रहना। फिर जब इनमें अफराद तैयार होते, कोई कबीला आया, या रसूलल्लाह कुछ अफराद ने हमारे कबीले में जाके तबलीग करें, तो उन्हीं में से आप कहते 5 को आप ले जाएं, 2 को आप ले जाएं। उन्हें फिर नए आ जाते इसमें, उनको तैयार करते, सरकार इस तरह तबलीग करते थे। इनका गुजारा कैसे होता था? सहाबे कराम के जरिए। कोई आके कोई पैसा देता, कोई खाना पीना देता, इस तरह इनका गुजारा होता। और हदीस में है कि जब कोई बच जाता सरकार फरमाते मैं तुम्हारे लिए हूँ, उसको अपने साथ ले जाते, अपने घर में खाना खिलाते। ये है तमाम। अब मैं आप सबसे पूछता हूँ, पूरी सरकार की ज़िंदगी में ज़रा नात खानी की खिदमत के लिए इस तरह सरकार का रवैया तर्ज दिखा दें आप। हम हट गए अपने रास्ते से। अगेन अर्ज करता हूँ, मैं नात खानी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं नात खानों के खिलाफ नहीं हूँ। हाँ, उन नात खानों की ज़रूर जो बिल्कुल बेअमल, दाढ़ी मुंडाई हुई है और सरकार के इश्क की बातें करके लोगों को बेअमल बना रहे कि दाढ़ी मुंडा होने के साथ भी हम आशिक रसूल, तुम भी ऐसे कर लो। उन नात खानों के ज़रूर खिलाफ हो जो नमाजें नहीं पढ़ते, उनके खिलाफ हो जो लड़कियों से दोस्ती रखते हैं, उनके खिलाफ हो जो माँ बहन की गालियाँ बकते हैं, उनके खिलाफ अगर कोई आलिम उनकी इस्लाह करने लगे, वो अपने गैदरिंग के अंदर उसके बारे में बद यानी गंदे अल्फाज अदा करते हैं, उसको गालियाँ तक बक देते हैं, उनके खिलाफ। मैं उनके खिलाफ हूं जो अपने शेर की शक्ल में हमारे नौजवानों को एक गलत तस्वुरात कायम करवा रहे हैं। यह भी आपको समझना होगा, शेरों में बाद औक़ात ऐसी बात लिखी होती है जो हमारा ना अकीदा है ना वैसा आखिरत में होगा, लेकिन जब आप उसको सुनते हैं तो आप उसको बिलीव रख लेते हैं। मसलन मैं एक मफ़हूम समझ लें, मैं एक नात खान हूं, महशर में जब मैं पहुंचा सरकार ने प्यार से देखा, सीने से मुझे लगाया, जन्नत में जाकर मुझे हूर के साथ बिठाया। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा चल अब इधर आ जा बेटा, जरा साबित कर, ये हदीस और कुरान में मौजूद है, साबित करके बता। लेकिन आप कहेंगे यार नात खान की इतनी इज्जत, सरकार लेकर गए जन्नत में, हूर के साथ बिठाया। ये एक आम नौजवान की तस्वुर कायम होगा, हालांकि ये तस्वुर नहीं है, ये कहीं हदीस से साबित नहीं है। ऐसे खुद साख्ता शेर, खुद साख्ता अपने अच्छे अंजाम, खुद साख्ता कब्र के अंदर राहतों के वाकयात ये बनाए गए हैं, और उसकी वजह से फिर हमारे नौजवान जो हैं वो समझते हैं शॉर्टकट मारो, क्या ज़रूरत है इल्म सीखने की। गौसे पाक जो करते रहे छोड़ दो, जो नबी करीम करते रहे छोड़ दो। सरकार मस्जिद में आए, 2 गुरोह बैठे हुए थे,
एक सहाबी दर्स दे रहे थे, दर्स कुरान या दर्स हदीस, यहाँ जिक्र की महफिल थी। सरकार ने पहले इनको देखा, फरमाया ये भी अच्छे हैं, लेकिन फिर उस इल्मी हल्के की तरफ बढ़े और फरमाया बुइस्तु मुअल्लिमन, अल्लाह ताला ने मुझे इल्म सिखाने वाला बनाकर भेजा है। उनके साथ जाकर बैठ गए सरकार। ये मकाम मर्तबा है इल्म का, ये आप देखिएगा। चले नाथ खान की फजीलत में हदीस लाएं, सबसे ऊंचे अंबिया अलैहिस्सलाम, फिर नाथ खान होंगे सना खान, नहीं मिलेगी। मैं आपको हदीस पेश करता हूं। सरकार ने शायद फरमाया जन्नत में सबसे ऊंचा दर्जा अंबिया अलैहिस्सलाम का होगा और उसके बाद उलमा होंगे। हमारे हैं दर्जे। अपने एक साहब ने मुझे कहा आखिरी बात, एक साहब ने कहा मुफ्ती साहब मैं बड़ा परेशान हूँ, फैसला नहीं कर पा रहा हूँ, आप मुझे थोड़ा बताएं। मैंने कहा बोलें। उन्होंने एक मशहूर नाथ खान का नाम लिया। वो कहते हैं मेरा बच्चा उनको भी सुनता है और आपको भी टीवी पे देखता है। अब मैं वो बच्चा उन्हें भी बहुत पसंद करता है, आपको भी। मैं सोच रहा हूँ बच्चे को आलिम बनाऊं या नाथ खान बनाऊं। ये अब आपने असल में मिला दिया है दोनों को बराबर, बल्कि बाद औक़ात तो नाथ खान का दर्जा उलमा से ऊपर रख लिया है, जिसको मैं बयान कर करके इंशाल्लाह करता रहूंगा, चाहे मुझे गालियां बके चाहे कुछ। नाथ खान का नाथ खानी की वजह से आखिरत में कोई दर्जा हदीस में या कुरान में बयान नहीं हुआ है, आलिम का हुआ है, जिसको आपके नबी इज्जत दें। और ये फरमाए आलिम का मकाम आबिद से ऐसा जैसे मेरी तुम्हारी अदना शख्स पे फजीलत, आप उसको नजरअंदाज कर दे और नाथ खान को इस तरह इज्जत दें कि आलिम भी डिग्रेड हो जा रहा है, एहसास से कमतरी का शिकार हो और बाद वक़्त पछताए कि क्या जरूरत है इस फील्ड में आने की, मैं भी नाथ खान बन जाता। लोगों का जहन बन जाए कि इल्म सिखाना कोई जरूरी नहीं है। देखो मुफ्ती साहब तो वो पड़े हुए थे स्टेज के कोने पर और नाथ खान की इज्जत, हजार हजार के 500 के नोट, एक ही वक्त में 1.5-2 लाख का तो नजराना वैसे जमा हो गया। तो क्यों ना अपने बच्चे को मैं नाथ खान बनाऊं। तो चलो जी, ये मुआशरे में क्यों बिगाड़ पैदा हुआ है, किसने ये सोच दी है। ये मैं चाहता हूं इस सोच को बदलना। तालीमात औलिया ये कह रही हैं इल्म दीन सीखें, अपना एहतिसाब करें, गुनाह से बचे। हाँ फिर ठीक है, मैं भी नाथ सुनता हूं, सब नाथ खान मुझसे प्यार भी करते हैं। हाँ इस तरह की बातें सुन के बुरा भला कहते हो तो मुझे इसकी परवाह भी नहीं, मैं किसी से बुग़्ज़ नहीं रखता, सबसे प्यार करता हूं, सबसे मोहब्बत करता हूं, वल्लाह सबसे मोहब्बत। लेकिन जो मुआशरे में बिगाड़ पैदा हो गया कि तालीमात औलिया, तालीमात रसूल, तालीमात कुरान पीछे हमारी खुद साख्ता बनाई हुई तालीमात चलेंगी। नाथ खान को अफजल मान लिया हमने और उलमा को कम, या नाथ खान और उलमा बराबर बराबर होते हैं। भाई यार आपके नबी ने फतवा दिया है, नाथ खान तो सिर्फ नाथ खानी कर रहा है। आबिद को देखे ना, दिन में रो दे रात को नवाजे, तब सरकार फरमा रहे जैसे आबिद जो हैं वो इस आलिम के पाँव की खाक तक भी नहीं पहुंच सकते। एक आखिरी बात कर दूं फिर खत्म कर दूं, एक आखिरी बात इजाजत है। मैं इंशाल्लाह इस पे भी किताब रिसाला लिखने वाला हूं और इस पे बहुत सारे मैं सवाल छोड़ूंगा, इसका जवाब मुझे दें इंशाल्लाह। सना खान किसे कहते हैं, बोलो सना खान किसे कहते हैं? नात पढ़ने वाला किसे कहते हैं बताओ? अच्छा चलो नात किसे कहते हैं? नात नबी करीम की तारीफ को नात कहते हैं। जो नबी करीम की तारीफ कर रहा है उसको सना खान या नात खान कहते हैं। ये तारीफ दो तरह होती है, एक नज़म में एक नसर में। एक तो शेरों की शक्ल में और एक जैसे मैं कहूँ मेरे आका सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन थे, ये मैंने तारीफ की है ना, ये भी एक नात है, ये नसर में कहलाती है। नसर में जो नज़म शेर में नहीं होती वो। अब मैं आपसे पूछता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला का जो कुरान है ये नज़म है या नसर है? बोले नसर है, नज़म तो नहीं है ना, कोई शेरों का मजमूआ तो नहीं है। अल्लाह ने तारीफ फरमाई अपने हबीब की। नबी करीम ने जो अपनी खुद तारीफ फरमाई वो नज़म में थी नसर में थी? नसर में थी। नज़म तो नहीं फरमाया सरकार ने, कोई अपने मनक़बत तो नहीं लिखी ना। सरकार के ज़माने से लेकर आज तक बड़े बड़े उलमा पैदा हुए, मुफ्तियान कराम, मुज्तहिदीन, इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उनका अक्सर जो नात पर मुश्तमिल कलाम है वो नज़म में है कि नसर में? नसर में। इसका मतलब ये हुआ, अगर आप ये कहते हैं कि मुफ्ती साहब हम तो किसी नात खान से इसलिए मोहब्बत रखते हैं वो सरकार की सना करता है, तो फिर मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं कि आपने ये क्लासिफिकेशन कहाँ से कर ली, ये नापाक तकसीम कहाँ से कर ली कि जो नज़म में नात खान होगा वो उससे हम मोहब्बत करेंगे, जो नसर में नात खान होगा उसको हम नहीं देखेंगे, उसकी इतनी वैल्यू नहीं होगी। क्यों? क्यों? हालांकि हमने आपको साबित किया कि नसर के अंदर नात खानी नज़म की नात खानी से अफजल है, क्योंकि कुरान नसर के अंदर नबी की तारीफ कर रहा है, हदीसें नसर हैं, नबी करीम की तारीफ कर रहे हैं, उलमा ने किताबें लिखी हैं सरकार की तारीफात के ऊपर। तो बताएं बड़ा सना खान कौन हुआ, नज़म वाला या नसर वाला?
बोलिए। और नसर वाले कौन हैं? उलमा। अफजल कौन हुआ? उलमा हुए। पहचाने तो सही ना। लेकिन होगा यही, अब भी यही होगा। मुझे पता है ना कि हम लोगों की तबीयत कैफियत क्या है। अब भी आप स्टेज पर पहुंचेंगे तो बड़ा नात खान आएगा तो आप आलिमों को भूल जाएंगे। बड़े नात खान, उसको इज्जत दें, इसका इनकार नहीं, लेकिन खुदारा ऐसी इज्जत ना दें कि एक आलिम अपने इल्म को हकीर समझे। उसके दिल में ख्याल पैदा हो, यार काश मैं भी इस तरफ आ जाता, मैंने इस फील्ड में आया, मुझे देखो तंगदस्ती है, घर में गुजारा नहीं है, महीना पूरा करना मुश्किल होता है, और ये आकर चंद शेर पढ़कर इतने सारे पैसे जमा करके ले गया। ये जो एहसास कमतरी पैदा हो रही है, ये है मामलात, ये गलत है। आप इज्जत ज़रूर दें, नात खानी भी कराएं, इज्जत दें, लेकिन जो नात खान नज़म वाले नात खान से अफजल है, उसको भी तो नात खान की हैसियत से कुछ खिदमत करें ना भाईजान। ये मैंने फिर सवाल करता हूँ, किसने आपको कह दिया जो नज़म में नात खान होगा वो अफजल होगा, जो नसर में नात खान होगा मसलन आलिम वो कमतर है? किस तरह जवाब दें? ऐसा ना करें, थोड़ा तब्दीली लाएं। अब मदारिस को आबाद करें, अहले सुन्नत के मदारिस। माशाल्लाह आपके यहाँ पर भी कोर्सेज होते हैं। ये हजरत माशाल्लाह, क्या है इदारे का नाम आपके? मस्जिद के तहत क्या है? ये बता रहे हैं कि हम यहाँ पे कोशिश करते हैं फ़र्ज़ुल उलूम कोर्स मस्जिद के तहत, इसी तरह वर्कशॉप्स वगैरह रखते हैं, तरबियती नशस्तें वगैरह होती हैं। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ, आप क्यों ऐसा नहीं करते कि इमाम साहब और दीगर यहाँ के जो उलमा हैं उनके साथ मिलकर कहें भाई आप एक इदारे की बुनियाद रखें, हम सब आपके साथ ताउन करेंगे। हमारे इलाके की बच्चियाँ आके पढ़ें, बच्चे आके पढ़ें, उन्हें आलिम बनाएं, मुफ्ती बनाएं। खुदा की कसम, जो नौजवान आप सब बैठे हुए हैं ना, चाहे आपकी दाढ़ी है नहीं, आप पेंट शर्ट में बैठे हैं, आप भी आलिम मुफ्ती बन सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। मैं आपको बिल्कुल क्लियरली दावत देता हूँ। ये बच्चा पढ़ता है, संडे कोर्स में आए हमारे, उसमें दीनी तालिब इल्म को मैंने मना किया, वो दाखिला नहीं ले सकता। डॉक्टर, प्रोफेसर, बैंकर्स, हाउसवाइफ्स, जॉब करने वाले ये आएंगे। और माशाल्लाह हमारी जो मेरी पास क्लास है 5वां साल हो गया, ह्यूज क्वांटिटी के अंदर है। फिर चौथे साल में भी, तीसरा साल, दूसरा साल, पहला साल, ओनली संडे हमारी क्लास होती है, आलिम मुफ्ती की क्लास। कितने लोग वहाँ पर आकर इल्म दीन सीख रहे हैं। हमारा मिशन है इंशाअल्लाह हम नसरी नात खान बनाते रहेंगे, जो नज़मी नात खान से इतना बुलंद है कि सैकड़ों नात खान जमा हो जाएं, उसके कदमों की खाक तक भी नहीं पहुँच सकते। याद रखें, क्योंकि आप एक ही बस दलील देते हैं ना जो वो नबी का सना खान है। मैंने आपको साबित किया है आलिम उससे कहीं ज़्यादा बड़ा सना खान है। अगर सना खान होना किसी की फजीलत है तो फिर आलिम तो आलिम भी है और सना खान भी है, दो औसाफ उसमें जमा है, फिर भी आपको उसकी ताज़ीम करनी चाहिए। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप बुरा नहीं मानेंगे। और मैं, अगर कोई नात खान मेरे इस बयान को सुन रहा है, बुरा ना मानिए, आप भी बल्कि इसमें किरदार अदा करें। अभी वो एक मुझे शेर मिले, जिस शादी पर नज़म किसी ने भेज दी, वो तरगीब दे रहा है कि भाई 4 शादियाँ करो, 2-2 करो, 3-3 करो, 4-4 करो। उसमें एक शेर का कहता है, इसका मफहूम ये है कि एक शादी का कहने वाले बुज़दिल हैं, बहादुर बनो, 2-2 करो, 4-4 करो। हालांकि एक शादी का कहने वाला कौन है? मेरा रब। इरशाद फरमाता है, फनकिहू मा ताबा लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा। तुम और जिन औरतों को जो औरतें तुम्हें पसंद है तुम उनसे शादी करो, 2-2 से, 3-3 से, 4-4 से। लेकिन साथ ही फरमाया फ़इन खिफ्तुम अल्ला तादिलू फ़वाहिदा, फिर अगर तुम्हें यह खौफ हो कि अदल इंसाफ ना कर सकोगे तो एक से शादी करो। एक की तरगीब देने वाला कौन है? मेरा रब। और आज हम 2 शादियां कैसे अफोर्ड कर सकते हैं? एक बीवी नहीं संभलती, 2 तूफानों का सामना कैसे करे आदमी? एक बीवी का बजट ही पूरा नहीं होता, तनख्वाह खत्म हो जाती है, 2 को कैसे करे? अल्लाह ने सही फरमाया कि अदल इंसाफ ना कर सको तो एक से निकाह करो। अब वो क्या कह रहा है? एक शादी का कहने वाले बुज़दिल हैं, बहादुर बनो, 2-2 करो, 3-3 करो, 4-4 करो। ये तुम्हारा ये अटैक किसके ऊपर जा रहा है तुम्हें पता है? खाली पैसे कमाने के लिए तुमने, और उस पर देखें व्यूवरशिप कितनी है जी, मिलियंस के अंदर। वो कौन है? माशाल्लाह ये हैं। और क्यों है? क्योंकि हमारा जहन बना दिया गया है कि नात खान 7वें आसमान से ऊपर होता है। उलमा तो सब लाइन में लगे होंगे, मुफ्ती साहब लाइन में लगे हुए हैं, ये मैं पुल सरात पे कांप रहे हैं, ये हौज़े कौसर पे पीछे सहमे हुए खड़े हुए हैं, नात खान आया यूँ लेफ्ट राइट करता हुआ, कौन है? नात खान। फिर हज़ूर आप कहाँ हैं? आइए सीधे जन्नत में। और वो सीधा जन्नत में चले जाएगा। मुफ्ती साहब हिसाब किताब दे रहे हैं अपनी नमाजों का। सबसे ज़्यादा एहतसाब मुझे खौफ ये है पेशावर नात खानों का होगा, रियाकाराना नात खानी पढ़ने वालों का होगा,
नबी के नाम को बेचकर अपने घर बनाने वालों का होगा। इनका एहतसाब बड़ा सख्त होगा। इसलिए नात खान भी बुरा ना माने, मैं आपका हमदर्द हूँ, कोई दुश्मन नहीं हूँ। अल्लाह ताला समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको तालीमात औलिया को समझने और उसके तकाज़े के मुताबिक चलने की तौफीक अता फरमाए। मैंने किताब लिखी है क़ुर्ब इलाही, अगर ये है तो ज़रा मेरे हाथ में दीजिएगा। ये बुक जो है 3 जिल्दें हैं इसकी, ये सेंटर वाली ज़रा मोटी है, इससे 2 पतली पतली 2 हैं। ये 3 जिल्दों पर मुश्तमिल एक किताब है क़ुर्ब इलाही। ये तसव्वुफ़ के मौजू पे लिखी है, जिसकी थीम ये है कि अगर कोई एक नौजवान ये चाहता है कि मैं इस दौर में रहते हुए अल्लाह का क़ुर्ब हासिल कर लूँ, तो उसको फर्स्ट स्टेप क्या उठाना है, सेकंड क्या, थर्ड क्या, फोर्थ क्या, फिफ्थ क्या, ये सब उसमें तरतीब से लिखा है। क्या क्या रुकावटें आएंगी आपको इस सिलसिले में, उसको कैसे उबूर करना है, वो लिखा है। बेहतरीन प्रैक्टिकल बुक है। ये हमने अपने सिलेबस में भी रखी है ताकि हमारा आलिम एक बाअमल आलिम बने। ये हमने सिलेबस में रखी है और बहुत सारे मशाइख ने और इदारों ने इसको सिलेबस में रखा है। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ, खुसूसन जो पेरेंट्स मुझे सुन रहे हैं, इसको ख़रीदें, अपने घर में रखें। आपकी बेटी पढ़ेगी, बेटा पढ़ेगा, ज़ौजा पढ़ेंगी, इंशाअल्लाह जो तरबियत की कमी आपकी तरफ से रह गई थी वो पूरी होगी। और बेहतरीन किताब है, इसमें वज़ाइफ भी हैं। मैं कहता हूँ जो वजीफ़े अल्लाह के नबी ने दिए बताएं वो बुलंदो बाला हैं या आम आमिल आपको देगा उसमें बरकत ज़्यादा होगी? बोलिए, देनादारी से बोलिए। एक आमिल आपको कहता है ये पढ़ लो, अभी भी जैसे एक खातून ने मुझसे कहा साहब एक मेरे अंगूठी चोरी हो गई गोल्ड की, तो एक आमिल के पास गई, उसने कहा देखो पहले शौहर से जिस्मानी ताल्लुक़ कायम करना, फिर जब तुम पे जनाबत तारी हो जाए तो 100 मरतबा इसी नापाकी की हालत में या करीमू और या अजीमू पढ़ना, फिर अल्लाह की बारगाह में दुआ करना, फिर गुस्ल करना, जाकर अंगूठी मिल जाएगी। अब वो परेशान, उसने मुझसे पूछा, मैंने कहा फ्राडिये को छोड़ो, ये क्या क्या बकवासें कर रहा है, यानी पाकी की हालत में जिक्र इलाही करें बरकत नहीं, नापाक हो, ये क्या है? शैतानियत होती है ना, शैतानियत। ऐसी बातें करके इससे भी मज़ा हासिल करते हैं। जिस्मानी ताल्लुक़ कायम किया था तुमने यूं उसी गंदी गंदी बातें करके, जो उसके लिए वैसी हैं, वो तो खातून तो बेचारी ये बताएगी मेरी अंगूठी, तो उससे मज़े हासिल करते हैं। बताओ ये कहाँ से साबित है? कुरान से साबित है, हदीस से साबित है। ये अपने पास से बना बना के वजीफ़े आपको देते हैं और उसकी फजीलतें ऐसी लिखी होंगी इन वजीफ़ों की किताबों में, ये पढ़ लो बेटी का रिश्ता फ़ौरन होगा, बेटे को वीज़ा मिल जाएगा, बेटा इम्तिहान में पास होगा, बगैर मेहनत के नंबर अच्छे आएंगे, बिजली का बिल कम आएगा। आपको भी बाप रे, ना कुरान में से वजीफ़े ना हदीस में, ये मुझे नजात दिलवाएगा। पढ़ना शुरू हो गया, अरे भाई जो आपके नबी ने फरमाया वो अफजल है, इसमें वो वज़ाइफ भी हैं, बेहतरीन वजीफ़े, उन्हें इख्तियार करें। अल्लाह के नबी ने बयान किया, लाजिम मिलेंगे आपको फजीलतें, बरकतें, पैसे की फरावारी। रिस्क हलाल की जहाँ मैंने तरगीब दी है, 11 वजीफे लिखे हैं रिस्क हलाल बढ़ाने के, कुरान और हदीस की रोशनी में करके देखें और साथ में किताब पे अमल भी कीजिएगा। ये नहीं कि वही चैप्टर खोलें बोले अमल कौन करे, ये 11 ले लो बस। वो भाई ऐसा नहीं, दवाई के साथ साथ परहेज भी करना होता है। इंशाल्लाह उन्हें इख्तियार करें, अल्लाह ताला रिस्क के दरवाजे खोलेगा, रिस्क हलाल तय्यब। ये किताब ले लें, मेरे ख्याल में ये 1000 या 1100 रुपये इसका हदिया है। अब आप कहेंगे 1100 रुपये? जी, बस 1 महीने पान छोड़ दें, चाय छोड़ दें, दोस्तों को खिलाना पिलाना छोड़ दें, 1100 रुपये तो यूँ निकल आएंगे आपके। मेरे एक एम्प्लॉई ये पान खाता है, मैंने कहा कितने के पान खा लेते हो? 10,000। मैंने कहा 10,000 में तो छोटी फैमिली चल जाती है, 10,000 के पान हम लोग कितने फजूल खा लेते हैं। एक फला से खाना मंगाया घर के अंदर, 4,000, 5,000, 6,000, दोस्तों के साथ होटल में बैठ गए, 2,000, 2,500 आराम से खा लेते हैं। अल्लाह के लिए इस किताब को नहीं ले सकते? लें आप, दूसरों को भी तरगीब दें, पढ़िएगा। और मैं बिंतिहाई दायरे में रहकर बुजुर्गों के फैज़ के तहत ये बात अर्ज कर रहा हूँ, पहले मेरी किताब पढ़ लें, फिर जो भी तसव्वुफ़ की किताब है कोई एक किताब पढ़ लें। अपने आप से क्वेश्चन कीजिएगा किस किताब में इस दौर के एतबार से तरतीब और जामियत नज़र आएगी, वो इंशाअल्लाह आप कहेंगे क़ुर्ब इलाही। वजह है कि ये इस दौर के एतबार से लिखी गई किताब है। पिछली किताबें हमारी किताब से अफजल ही हैं, वो औलिया हमसे अफजल है, लेकिन वो अपने दौर के एतबार से थी। उस वक्त भी था, बरकत भी थी, लोगों के अंदर ज़ौक़ था, अब नहीं है। अब इसको आप पढ़ कर देखें, आप कहेंगे हाँ। और इसको पढ़ने के बाद कोई भी तसव्वुफ़ की किताब पढ़िएगा, आप कहेंगे नहीं वो लुत्फ़ नहीं आ रहा जो इसमें है। क्यों? वही वजह है, वो पुराने दौर की थी, ये जदीद दौर की किताब है और हर चीज़ को कुरान और हदीस से साबित किया है। इसमें आखिर में जाली डब्बे पीरों के भी कारनामे बयान किए हैं कि अगर आप किसी की बैत करना चाहें पहले वो तलाश कर लीजिएगा, कुरान और हदीस से साबित फरमाएं, फिर बैत कीजिएगा, वरना नहीं। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। किसी भाई बहन को मेरी कोई बात बुरी लगी हो,
कोई मैं सख्त जुमला कह गया हूँ, मैं तहे दिल से आपसे मुआफ़ी का खासगार हूँ, मुआफ़ कर दीजिएगा। लेकिन जब आज रात आप बिस्तर पर लेटें, खुदारा जो हमने अर्ज़ किया उस पर एक दफ़ा गौर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको काबिल अमल बातें लगें तो ज़रूर अमल करें, अपने अमल में, अपनी सोच में, अपनी फ़िक्र में तब्दीली लाएँ। अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।